All right. So, recording has started. So, sir, what we will do first, like we have number of questions which we have received at the time of registration. So, first we will take those questions, and meanwhile, parents can post their question into the chat box, and then from there we will take those questions. Same way, like we used to do earlier. Okay. So, welcome everyone, and thank you for joining today's session. And I hope we have done this type of webinar with Rupesh sir, and everyone know about him. Like he's a speech and language therapist and founder of Grace Autism Therapy Center, and creative head of Speech Gear, a company who manufacture speech-related equipments. I would like Rupesh sir to give some more insight about his background and what he doing as a role in the role of head creative of this company. थैंक यू प्रमोद सर और रियली रियली थैंक्स दोबारा बुलाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर। और काफ़ी सालों से हम लोग कर रहे हैं ना इस प्लेटफॉर्म पे, काफ़ी पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और डे बाई डे नए पेरेंट्स जुड़ रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 8 से 10,000 पेरेंट्स फेसबुक पे जुड़ चुके हैं हमसे। मेरे ख्याल से आपकी टीम में काफ़ी लोग मुझे कनेक्टेड हैं, काफ़ी सारे लोग डे बाई डे जोड़ रहे हैं। प्रमोद जी, मैं बताऊँ, खुद एक पेरेंट है और इतना अच्छा इनिशिएट लेते हैं और काफ़ी पेरेंट्स को कनेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिन्होंने पीछे पास्ट में देखा है और बहुत अच्छा मतलब काम किया दर्श के साथ, और दर्श अब बहुत बेटर कर रहा है लाइफ में अपना। तो थैंक्स अगेन कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और पेरेंट्स को जोड़ते हो और मोटिवेट करते हो जैसे आप थे बिल्कुल अपने टाइम में। तो बेसिकली हम लोग जो ये वेबिनार्स करते हैं, हमारा टारगेट होता है कि आप हमें अपने क्वेश्चंस दें और हम उसके आंसर डिलीवर करें आपको, ताकि आप काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ क्वेश्चंस को अपने, कि चाहे बच्चा बड़ा हो छोटा हो, किस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या इक्विपमेंट मार्केट में आ चुके हैं, किस तरह के टॉयस हैं, मटेरियल्स हैं, ठीक है, एजुकेशनल आइटम्स, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। तो बीइंग अ पेरेंट हमें कई चीज़ें पता नहीं होती, कई पता होती है, थेरेपिस्ट वो डेली यूज़ करते हैं तो उन्हें पता होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आज जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो हमें मिले हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो हमारे पास आए हैं क्वेश्चंस, उनके हम जवाब दें, और होपफुली वो जवाब आपको अच्छे लगे और इम्प्लीमेंट आप करें और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, रिजल्ट आए उससे। तो मैं ही चाहूँगा। तो सर आप मुझे प्लीज़ आप व्हाट्सअप कर दीजिए सारे ना क्वेश्चंस जो है वो। राइट। सो जस्ट टू स्टार्ट विद, बहुत से क्वेश्चंस इस अराउंड आए हैं कि स्पीच एंड लैंग्वेज का मतलब स्टेप्स क्या है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से हम लोग हर वेबिनार में सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं कि स्टेजेस क्या है स्पीच की, पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, एंड कब हमें लैंग्वेज के बारे में बात करनी चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या है। तो एक बार मैं चाहूँगा आप जरा एक बार दोबारा से बताओ, क्योंकि बहुत से यहाँ पे नए पेरेंट्स हैं जिनका जो जानना चाहते हैं इसको। सर देखिए, बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे मैं तो ज़्यादातर अर्ली इंटरवेंशन के बच्चों को लेता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा, जब अर्ली फेसेस में हम होते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट्स के पास क्या होता है कि बच्चे को जब वर्बल करने के लिए वो पुश करते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पुश नहीं करता। क्योंकि आप वो चीज़ मांग रहे हो बच्चों से जो बच्चे ला ही नहीं सकता, अपने आप को प्रेशर डाल के भी निकाल नहीं सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो रहता है वो रहता है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सोशल और कम्युनिकेशन और लैंग्वेज का पार्ट, दो एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी आप स्टार्ट करें अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है वर्ड सिखाने, उसको बोलने। वर्ड्स नहीं आते, आप साउंड से स्टार्ट कर सकते हो, और मोटर टूल्स की हेल्प ले सकते हो। अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं बोल रहा तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम डायरेक्ट उनको वर्ड सिखाते हैं, वो वर्ड्स भी कॉपी कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो वर्ड नहीं कॉपी कर पाते, तो उनको आप साउंड सिखाते हो। फोनिक्स आपने स्टार्ट किए, साउंड स्टार्ट किए, देन जॉइनिंग करी, फिर 2 वर्ड जॉइनिंग, 3 वर्ड जॉइनिंग, मतलब इस तरह की चीज़ें आप सिखाते हो। साउंड जॉइन करके, जैसे 2 वर्ड आपने साउंड जॉइन किए, देन वो एक वर्ड बनाया, फिर 3 वर्ड पे। तो इस तरह से चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो इनिशियल फेजेस में। जब आपको लगता है आपका बच्चा आपके पीछे पीछे रिपीट करने लग जा रहा है, फिर आपका फर्स्ट मतलब जो नेक्स्ट गोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप जब भी बात करो, वो जो भी बच्चा वो पीछे पीछे रिपीट कर रहा है वो हमेशा मीनिंगफुल हो। जितना भी बोल रहा है आप पूछो व्हाट इज दिस। ऐसे नहीं कि आप बच्चे को बोलो कार, बच्चा बोले सिर्फ कार। वो स्टेज आपकी आ चुकी है, तो आपका नेक्स्ट स्टेज है कि जब भी आप उससे पूछो व्हाट इज दिस, बच्चा बोले कार।
यानी लेबलिंग की तरफ आप जाओगे, लेबल करना सिखाओगे, टैग करना सिखाओगे। वो बच्चे को आ गया, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे कि उसको मांगने चीज़ें सिखाओगे। वो भी आ गया, फिर आप सेंटेंसेस फ्रेमिंग की तरफ जाओगे। बच्चे को जो नाउन्स है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, पुटअप करना स्टार्ट करोगे ताकि वो सेंटेंसेस फ्रेमिंग की तरफ जाए, नई चीज़ें एक्सप्लोर करे, क्वेश्चनिंग ब्रेन उसका एक्टिव हो। लास्ट में जाके फिर धीरे धीरे आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन की तरफ जाते हो, पास्ट टेलिंग मेमोरी की तरफ जाते हो, फ्यूचर टेलिंग मेमोरी की तरफ जाते हो, स्टोरी टेलिंग की तरफ जाते हो, कॉम्प्रहेंशन की तरफ जाते हो। तो ऐसे ना स्टेजेस होती हैं बहुत सारी जो डे बाय डे आगे बढ़ती रहती है, और हम लोग उसी हिसाब से बच्चे के प्लान को ऐड ऑन करते रहते हैं। तो फिक्स नहीं है कि किस तरीके से करना है, पर इनिशियल फेजेस में जब बच्चा बिल्कुल बिल्कुल ही आपको पता चला कि आपका बच्चा बोल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, तब स्टार्ट जब होता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो साउंड से, उसके आर्टिकुलेशन पे काम करके उसके जॉनी पे काम करते हो। तो डिपेंड इन चाइल्ड है कि उसको क्या इश्यूज हैं और किस तरह से हम लोग इश्यूज पे काम करना स्टार्ट करेंगे। पर इनिशियल फेज में जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला टारगेट ये होता है कि बच्चा आपके पीछे पीछे रिपीट करना स्टार्ट करे। अगर रिपीट करना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट आपका टारगेट है कि आप व्हाट इज दिस, जब भी आप उससे पूछो, क्वेश्चन पुटअप करो, वो आंसर आपको रिप्लाई करे। जब भी आपने पूछा व्हाट इज दिस मम्मा पेंसिल, व्हाट इज दिस कार, व्हाट इज दिस फोन, क्योंकि अभी तक आप बोलते थे, बच्चा बोलता था, अभी आप पूछते हो, बच्चा रिप्लाई करता है। फिर जब बच्चा रिप्लाई करने लग जाए, फिर आप और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आपने चीज़ें ली हैं उसके रिलेटेड। बहुत से, जैसे मेरे पास सपोज पेंसिल है तो पेंसिल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूँ, तो ये आप आगे ऐड ऑन कर सकते हो। पर इनिशियल फेज में यही है कि आपको साउंड से या फिर डायरेक्ट वर्ड से, दोनों चीज़ों से स्टार्ट करना है। जो बच्चा पिक करेगा उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, यही तरीका होता है स्टार्ट करने के इनिशियल फेजेस में। तो राइट। और जैसे बहुत सी कई बार हम लोग देखते हैं रेफरेंस बुक्स होती हैं, कुछ पीडीएफ फाइल्स होती हैं, कुछ है ऐसा जो कि एटलीस्ट प्री बिल्कुल रिक्विजिट है। तरीके से हेल्प कर सके कि कोई भी नया पेरेंट आता है तो उसको ये होता है ना कि यार ये बोल नहीं रहा, हम कुछ बोलते हैं वो रिपीट नहीं कर रहा, जबकि वहाँ पे लैगिंग होती है कि साउंड नहीं है। पहले साउंड होंगे, फिर उन 2 साउंड को ऐड करके वर्ड बनेगा, फिर वर्ड को 2 वर्ड सेंटेंस बनेगा। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि चलो ठीक है बच्चे का आ गया स्पीच, हम्म, हम्म, स्पीच आ गया, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस कि स्पीच आ गया, कि वो सब कुछ बोल पा हम्म, रहा है, ये मोबाइल है, ये टीवी है, ये सोफा है, ठीक है। लेकिन अब उसको जोड़ करके उसको बताना है फंक्शनल वे में कि मुझे मोबाइल चाहिए, या मुझे बाहर घूमने जाना है, या मुझे खाना चाहिए। हम्म, एक तो वो बोलने में दिक्कत है, दूसरा कि नीड बेसिस पे कि उसको जरूरत है तो बोल दिया कि मुझे खाना चाहिए, बट कन्वर्सेशन नहीं कर रहा। वहां पर उसको कैसे पुश करें और किस तरीके से लेके जाए? सर देखिए क्या होता है ना, सपोज मैं किसी बच्चे को लेता हूँ, तो प्रेशराइज आप बच्चे को कर सकते हो, पर किस फेज पे, कि अगर बच्चा आपको टू वर्ड, सपोज मैं टू वर्ड जॉइनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी वर्ड्स वो पिक कर लेते हैं, और जब आप उनको वर्ड्स कराते हो, जैसे आपने बोला कार दे दो, टॉय दे दो, एप्पल दे दो, वो पिक कर लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आप कितनी बार बोलोगे कार दे दो, पिक ही नहीं कर पाएगा, उसको बहुत लंबा टाइम लग जाता है। फिर जब आप यहाँ से, सपोज मेरी टू वर्ड की जॉइनिंग नहीं है, आप मुझे थ्री वर्ड सिखा रहे हो, मम्मा कार दे दो, मैं वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए को करना बहुत आसान है, मेरे लिए करना बहुत आसान है, पर बच्चे के लिए करना उतना ही टफ है, क्योंकि ब्रेन उतना प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो हमेशा बच्चे को ये टारगेट ना करें कि भाई सेंटेंसेस फ्रेमिंग की तरफ ही आप जल्दी जल्दी बढ़ो। सबसे पहले चाहे आपका वन वर्ड है या टू वर्ड है, उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करो। सबसे पहला काम है बीइंग अ पेरेंट। जब आपको लगे आपका बच्चा बहुत अच्छे से मीनिंगफुल बोल रहा है, डिमांड भी कर रहा है, नीड बेस्ड स्पीच ज़्यादातर बच्चों की आ जाती है, ज़्यादातर बच्चों की नीड बेस्ड स्पीच आ जाती है। पर नीड बेस्ड स्पीच के बाद ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बच्चों को जब लगता है नीड बेस्ड स्पीच से हमारा काम चल रहा है, उससे आगे वो मूव ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि पेरेंट्स को भी आदत हो जाती है कि सर हम पूछते हैं क्या चाहिए, ठीक है, राहुल आता है मुझे बोल देता है बॉल दे दो, कार दे दो, बाहर चलो, पार्क चलो, लेट्स गो, ख़त्म। इससे आगे वो भी कुछ नहीं करते, क्योंकि इसके बाद की जो जर्नी है वो और भी हार्ड है, जहाँ पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन की बात होती है। क्योंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, आपने कोई फ्लैश कार्ड का बॉक्स लिया और डब्ल्यू एच क्वेश्चन करा दिया। क्योंकि हमारे बच्चों का आईक्यू लेवल अच्छा होता है, फटाफट वो ज्वाइन कर लेते हैं, फ्लैश कार्ड को मैच कर देते हैं, मैच करके पकड़ा देते हैं पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि वो सब बहुत ईजी आराम से आ रहा है, ठीक है। बट रियल लाइफ में आपको बताऊं तो हमारे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो वो पिक्चर्स के थ्रू लर्न कर रहे हैं, उसको रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर पाते वो। यानी जनरलाइजेशन का सबसे बड़ा इशू है। चाहे वो आप वर्ड क्वेश्चन की बात करो, वेयर की, व्हेन की, वाई की, हु की, हाउ की, यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए,
बट रियली जो उस इंफॉर्मेशन के बाद आपका पूरा जो टारगेट होना चाहिए WH क्वेश्चन का, वो रियल लाइफ में ही होना चाहिए। मतलब मल्टीपल टाइम आपको रियल लाइफ में ही बच्चे को कनेक्ट करना है, तभी बच्चे की कन्वर्सेशन आ पाएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। लैंग्वेज के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो इसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, नीड बेस्ड स्पीच से आगे अगर आपको जाना है तो। नहीं तो नीड बेस्ड स्पीच ज़्यादातर 90% बच्चों की आ जाती है, जो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हम लोग अभी ले रहे हैं, या अभी वर्चुअल ऑटिज्म की बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, वो ज़्यादातर वर्बल हो जाते हैं बड़े आराम से। इनमें सर आप कर सकते हैं काम ना जी। ओके, ठीक है। अभी हम लोग ना पहले क्वेश्चंस पे रहते हैं अभी, क्योंकि जो आपने बात बोली उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं एक स्ट्रीम में कि जैसे हम बात करें 1 वर्ड 2 वर्ड को करने का, उसके बाद में है कि वो अंडरस्टैंडिंग, कि अब वो कम्युनिकेट करे चीज़ों को, ठीक है। तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे करें कि हाँ ये सही टाइम है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे को तो लग रहा है कि ठीक है, बट ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा अपनी नीड्स, या सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें वो कर रहा है उस पर वो बता नहीं पा रहा प्रॉपर तरीके से। स्कूल गया तो स्कूल में क्या हुआ, ये सब चीज़ें, तो क्या तो देखिए प्रोसेस ना, फॉलो करें वहाँ पे हम? देखिए अगर बच्चा कभी भी पास्ट नहीं बता रहा है, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, पेरेंट्स ज़्यादातर हमसे बोलते हैं सर ये स्कूल से आने के बाद मुझे बताते नहीं क्या हुआ स्कूल में, किसने मारा, राइट। क्या हुआ क्या हुआ। हम बात कर रहे हैं पास्ट की, पर उससे पहले क्या हमारा बच्चा प्रेजेंट के लिए तैयार है? अगर मैं उससे ये पूछूं आप क्या कर रहे हो, क्या रिप्लाई देता है? पापा क्या कर रहे हैं, मम्मा क्या कर रही है, किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, जो उसको दिख रहा है सबसे पहले उसको वो रिप्लाई देना आना चाहिए, देन आप फिर पास्ट में जाओगे। और अगर आप पास्ट में भी जा रहे हो तो बच्चे को कैसे आप तैयार करोगे? सबसे पहले जब भी बच्चे को पास आप पूछो, इंस्टेंट पास पूछना स्टार्ट करो, जो अभी हुआ जस्ट पहले उसको पास के क्वेश्चन तो अंडरस्टैंड करने हैं कि अभी आपने क्या खाया था, जस्ट अभी उसने किया, अभी आपने पूछा, वो बोलेगा मम्मा राइस। अभी कहाँ गए थे? पार्क। अभी कौन आया था? पापा। ठीक है। अभी हमने क्या किया था? प्ले। तो वो पहले ना पास के क्वेश्चन आपको उसके ब्रेन में डालने पड़ेंगे, धीरे धीरे उसको यूज टू करना होगा। फिर वही आपका जो पास्ट है, आज 1 मिनट का है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, वो धीरे 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 वो बढ़ता चला जाएगा। तो पास्ट मेमोरी बच्चे की बन रही है क्या? मुझे सिर्फ जो दिख रहा है सामने वो नहीं बताना है, मुझे जो हुआ है वो भी मुझे बताना है। तो उस तरह से चीजें बच्चा लर्न करता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट पे जाते हैं। अब सपोज मेरा बच्चा ये भी बताने लग गया, अब हम और आगे जाते हैं। अब मदर पूछ रही है कि स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया। तो बेस्ट बच्चे को कराने का तरीका होता है पिक्चर, कि हमारे जितने भी बच्चे होते हैं वो पिक्चर से ही लर्न करते हैं। ये आप गांठ बांध लो, आज आप ये बात सीख लो कि वो पिक्चर से ही लर्न करेगा। रियल लाइफ में वो सेकंड ऑप्शन पे जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन उसके लिए पिक्चर। तो अगर उसको आपको सिखाना है तो पिक्चर से स्टार्ट करो। स्कूल के पिक्चर्स आप कलेक्ट करो, सुबह से उसने क्या क्या किया स्कूल। आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज स्कूल टीचर्स भी भेज देते हैं, लंच बॉक्स में क्या खाया। या फिर अगर आप सुबह लंच बॉक्स दे रहे हो तो लंच बॉक्स की पिक्चर क्लिक कर लो, ताकि जब वो स्कूल से आया, आपने पूछा आज आपने लंच बॉक्स में क्या खाया था, दिखाकर ही फोटो तब पूछो उसे, ताकि उसको सेंस कर पाए वो कि हाँ ओ मम्मा मैंने हाँ ये और ये खाया था। ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चा उसको समझेगा, अच्छा मम्मा मेरे से ये क्वेश्चन पुटअप कर रही थी, तब वो धीरे धीरे रिलेट करेगा उस क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड करेगा, फिर वो रिप्लाई ढूंढेगा। तो हमेशा जब भी बच्चे से पास्ट टेलिंग कराते हैं, हमेशा देखो पिक्चर्स का यूज ज्यादा करें, सबसे ज्यादा। जितना पिक्चर्स का आप यूज करेंगे उतनी जल्दी बच्चा समझेगा कि पिक्चर्स के मुझे ये पिक्चर्स, अच्छा मम्मा ये पूछ रही थी इस तरह के क्वेश्चन से, अच्छा। फिर वो आंसर ढूंढना शुरू करेगा अपने पास में जाके, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ चीज होती है पास बताना बच्चे के लिए, बहुत टफ होता है। प्रेजेंट में वो फिर भी आंसर दे देता है जो वो कर रहा है, जो वो देख रहा है, पर जो हुआ हो चुका है और वो बताना वो टफ है। तो पास जब भी राइट। बताओ पिक्चर्स क्लू ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। डेली रूटीन में आप कर सकते हो। आप अगर बहुत स्मार्ट बच्चे, हाई फंक्शनिंग ब्रेन है, जैसे मेरे पास बहुत हाई फंक्शनिंग ब्रेन होते हैं, वर्चुअल एचडी के बच्चे आते हैं, बहुत हाई फंक्शनिंग कॉग्निटिव हाई होता है, तो हम क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड में पूरे डे का प्लान शेड्यूल कर देते हैं। हमने लिख दिया, बहुत सारे बच्चे हैं, अगर लिखने का भी ऑप्शन है, अगर आपको लगता नहीं है तो उससे भी नीचे जा सकते हो आप। उससे भी बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप क्या सिखा सकते हो बच्चे को, कि आप पिक्चर्स लगा सकते हो कि ये है आज। ठीक है। मतलब ये होता है जो उसके डेली रूटीन में। अब आप क्या करोगे, सुबह जब वो जा रहा हो बच्चा, तो फ्यूचर के लिए आप रेडी कर सकते हो कि आज आप पूरे दिन में क्या करने वाले हो। और रात को जब बच्चा स्कूल से आ जाए, या आफ्टरनून में, या फिर रात को आप पूछ सकते हो पास्ट में, आज आपने क्या क्या किया था अथर्व, आपने क्या क्या किया, तो अथर्व को दिखा के आपने ये किया, फिर ये किया। बच्चा क्या धीरे 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 अपने पास में जाके खुद ढूंढने लगता है आंसर्स।
तो पिक्चर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत हाई फंक्शनिंग बच्चा है तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न में आप लिख दो और फिर उसके बाद उसको बताना स्टार्ट करो, ब्रेकफास्ट टाइम है देन ये फ्यूचर में आपने क्या करा वहाँ पे, फ्यूचर प्लानिंग करा दी मॉर्निंग में, रात को फिर आपने क्या करा, या लंच मतलब स्कूल से जब वो आया तब, या फिर रात को आपने पूरी पास्ट टेलिंग मेमोरी करा दी। उसी चीज़ को दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और बच्चे आपकी बात जितनी नहीं मानेंगे ना, या किसी और के नहीं मानेंगे, बट अगर आपने कुछ लिख दिया या पिक्चर्स दिखा दिया, वो उसकी बात ज़रूर मानेंगे, क्योंकि वो उसी से ही लर्न करते हैं। ये बेस्ट तरीका है जो मैं अपने अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, और बहुत बार मैंने ये ट्राई किया और ये काम करता है। और अगर आपको लगे और हाई फंक्शनिंग बच्चा है, बड़ा बच्चा है, टाइम कॉन्सेप्ट आता है, आप पूरे शेड्यूल में टाइम लिखना शुरू कर दो, बच्चा आपका बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आपको बस बताना है सुबह से आपने क्या क्या करना है, बच्चा अपने टाइम को देखेगा और टाइम के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर लेगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपना एक एक पास्ट बताएगा, मम्मा सुबह मॉर्निंग में किया था, देन ये किया, फिर मम्मा क्या, वे टाइम देख के बता देगा बच्चा आपको। तो जैसा बच्चा है उसमें चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो पास्ट और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सिखाने का यही बेस्ट तरीका है। तो पहले आप पास्ट सिखाओ, पास्ट आ जाए, फिर आप फ्यूचर की तरफ मूव करो। पर मैं आपको जो बता रहा हूँ इससे दोनों चीज़ आप सिखा सकते हो, ये बड़ा शॉर्टकट तरीका है हाई राइट। फंक्शनिंग बच्चों के लिए, बेसिक बच्चों के लिए जी। ओके, हम एक काम करते हैं सर, जैसे अभी जो टॉपिक हमने लिया इससे रिलेटेड अभी अगर किसी के पास क्वेश्चन है कोई एडिशनल तो वो पूछ सकता है, ताकि एक फ्लो मेंटेन रहे, क्योंकि अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा इससे हट करके हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है Yes, अनम्यूट करके। yes, I have a question. Actually, हाँ sir, is 4.9. अभी क्या होता है कि ना ये मतलब थोड़ा थोड़ा बताने लग गया है कि क्या खाया था, कौन आया था, कहाँ गए थे, लेकिन क्या होता है कि सब चीजें नहीं बता पाता। मतलब 10 में से 8 टाइम्स सही बताता है, दो टाइम गलत भी हो जाता है। तो वो क्या है, क्या क्या मुझे पूछना चाहिए बार बार? मैं सोचती हूँ शायद मुझे पिक्चर यूज करनी चाहिए, क्योंकि एक दो टाइम ये गलत बता रहा है, शायद ये रिकॉल नहीं कर पा रहा है आंसर। मतलब जगह का जैसे पूछे कहाँ गए थे तो बोलेगा, हो सकता है कि हम कहीं किसी के घर गए थे, तो उस बंदे का नाम गलत बता देगा ये। तो वो मैं वैसे रिकॉल कराती हूँ आते वक्त कि कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, फिर 2 घंटे बाद पूछती हूँ कि कहाँ गए थे। तो ये थोड़ा गलत, अगर दादा के घर गए तो दादी के बोल देगा, कुछ गलत बता देगा, मामा के घर। तो थोड़ा सा ही कंफ्यूज हो जाता है वहां पर। तो उसमें सर मैं क्या करूँ, मुझे पिक्चर दिखानी चाहिए बार बार आने के बाद? जी जी बिल्कुल, जब भी आप जाएं, देखिए बच्चा ना आपका समझ नहीं पा रहा उस चीज़ को, वो प्रेशर भी डाला ब्रेन में, पर वो डेटा उतना आपको दे नहीं पा रहा। तो बेस्ट तरीका होता है कि अगर सपोज आप दादी के घर जा रहे हो, रास्ते में जाते समय आप ट्रैवल कर रहे हो, तब आपने फोटो क्लिक कर ली, उस सिचुएशन में जो हुआ उसकी फोटो क्लिक करी, आप आए वहां से तब आपने फोटो क्लिक कर ली। अब आपने पूछा कि आज आपने अथव क्या किया था, आज आप कहाँ गए थे, सपोज बच्चे ने आंसर नहीं दिया, टूटा फूटा दे रहा, तो आप उसे रिकॉल कराओगे आपने विद पिक्चर्स के साथ। वो सुबह मॉर्निंग में यहाँ गए थे, फिर दादू मिले थे, फिर हमने ये किया था, फिर हमने ये किया था, फिर हमने क्या किया था। पास्ट क्या करेगा बच्चा, पहले क्या होता है डीप में नहीं जाता पास्ट में, वो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है ना उसको, वो सारे डेटा ही सिर्फ आपको बताता है। या फिर आप उसको पुश करते हैं जैसे पेरेंट्स, ओहो नहीं नहीं और कौन मिला था, और कौन किया था, और क्या हुआ था, यानी आप क्या कर रहे हो उसको क्लू दे रहे हो, वर्बल क्लू। फिर वो बच्चा उस पास्ट में जाके ढूंढना शुरू करता है। बट अगर आप पिक्चर से करोगे तो आप क्लू शुरू में आपने कुछ दिनों तक दिया, फिर उसके बाद आप क्लू भी हटा दोगे, बच्चा खुद ही अपने आप पास बताने लगेगा। पहले वो सपोज आपको लग रहा था कि बच्चा 10 लाइन बोलेगा, उसने 4 लाइन बोला, 5 लाइन बोला, 6 लाइन बोला, पर धीरे धीरे जब आप पास्ट में इस तरीके से आप काम करोगे, वो 10 के 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन खुद ही बताएगा आपको कि मम्मा सुबह मैं ऐसे उठा मम्मा, फिर मैं कार में पापा मम्मा के साथ बैठ के दादू हाउस गया था, फिर वहां पे जाके मैंने टॉय से प्ले किया, दादू को नमस्ते किया, फिर मैंने इससे खेला था, फिर हमने ये खाया था। वो बहुत ज़्यादा डीप में चला जाएगा धीरे धीरे करके। तो बेस्ट तरीका है कि आप उसको पिक्चर से ही सिखाओ, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। चीज़ आप उसको वर्बली पूछोगे वो उसके मेमोराइज नहीं होगा ब्रेन में, बट अगर विद पिक्चर आप पूछोगे तो बहुत जल्दी डीप में जाके वो आंसर सोचेगा, मैंने हाँ अपनी मम्मा बेटी के ये साथ हुआ था। बहुत ये चीज देखी है, ये ऑडिटरी लर्नर है, जो 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 चीज सुनता है ना वो ज्यादा याद करता है एज कम्पेयर टू विजुअल। ये मैंने बहुत बारी नोट किया है कि जब मैं बोलती हूँ ना तो ये बहुत जल्दी उस चीज को रिकॉल कर पाता है, और मैं खुद दिखाती हूँ तो शायद वो ना इम्पैक्ट इतना नहीं आता जितना बोलने से आता है। हम्म, पता नहीं क्यों मैंने ये बात बहुत बारी नोट कर ली। नहीं हो सकता है मैम, हो सकता है, हर बच्चा डिफरेंट है। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर ऐसा होता है तो आप ये कर सकते हो, सुबह जब आप जा रहे हो तो आपको पूरे डे का प्लान कराना है। जब आप रात को, आपने सुबह मॉर्निंग में पूरा पूरा प्लान करा दिया उसको, हम ऐसे उठेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर कार पकड़ के हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, आपने पूरा बता दिया। रात को जब आप आई या इवनिंग में जब भी आए, आपने फिर पास्ट पूरा रिकॉल कराया। तो बच्चे के पास क्या, आपने पूरी इमेजिनेशन उसके क्रिएट कर दिया क्या सिचुएशन होने वाली है,
ब्रेन प्रिपेयर हो गया, ठीक है। फिर जब लास्ट में जब आप वापस आए, फिर आपने पूछा, तो पास्ट लिंक मेमोरी में वो जो आपने पूरे दिन चीजें कराई थी उसको वो मेमोरी में याद रखेगा और फिर आपको बताना स्टार्ट करेगा। तो ये चीज जब आप रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे तो वो धीरे धीरे बहुत डेप्थ में जाके पास्ट को सोचने लगेगा और बहुत अच्छे से प्लान कर पाएगा, मतलब बता पाएगा, और फिर फ्यूचर में फ्यूचर टेलिंग भी कर पाएगा कि कल का क्या प्लान है, तो खुद से प्लानिंग कर लेगा, खुद से बना पाएगा और अच्छे से बता पाएगा। तो दोनों चीजें ही आपके बेटर हो जाएंगी, पास्ट भी बेटर हो जाएगा, फ्यूचर भी बेटर हो जाएगा आपका। तो ये चीजें आप और ट्राई करके देख सकते हो। I have a question. सर ये जो क्वेश्चनिंग है पास्ट की, ये मैंने देखा है कि जिस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करते हैं उसके आंसर तो होते हैं, लेकिन जिसके लिए नहीं प्रिपेयर किया उसके आंसर नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं ये पूछूंगी कौन सी मैम ने क्लास ली थी आज थेरेपी सेंटर में, तो उसको पता होता है क्योंकि मैं पूछती हूँ, डेली ये क्वेश्चन है, तो ये ध्यान देता है और ये बताता है। लेकिन अगर मैंने कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया कि आज थेरेपी सेंटर में कौन मिला था, तो ये ध्यान नहीं दिया होगा उसने उसको, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कभी पूछा है, नया क्वेश्चन था वो, तो ये गलत बता देगा उसके। तो ये क्या ऐसा है कि मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ ये उसी को ही पास पे करते वक्त ध्यान देता है, अगर और चीजें नोटिस नहीं बिल्कुल करता। सीखा, नहीं आपने बिल्कुल सीखा, यही होता है बच्चे को हमेशा रहता है। देखिए हमारे अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या है, सोशल कम्युनिकेशन हमारा इफेक्ट है, ठीक है, लैंग्वेज हमारा इफेक्टेड है, सोशल इफेक्टेड है। हमारे अंदर तो इच्छा होती है, हमारे अंदर इच्छा कब होती है, जब हमारी कोई नीड होती है, जब उस नीड से रिलेटेड कोई बातें हो रही होती है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो जो मेरे रिलेटेड हो, तब मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा ना। ऐसे मुझे बात करने में तो मजा ही नहीं आता, 1-to-1 कन्वर्सेशन करना मुझे अच्छा नहीं लगता ना। तो जो इंटरेस्टिंग लगेगा वो वहीं से बताना स्टार्ट करेगा, वही चीजें ही बताएगा। तो बेस्ट तरीका है कि आप उसको बताना स्टार्ट करो डे बाय डे, अपने मतलब डेली रूटीन में फ्यूचर टेलिंग पास्ट टेलिंग आपको रखना है। जब धीरे धीरे आप रखोगे तभी वो बेटर होगा, एक दिन में नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है वो नहीं बता रहा पा रहा है, तो उसको बैठा के आंसर उसको दो, ताकि धीरे धीरे वो समझना स्टार्ट करे कि हाँ नहीं मम्मा रोज मुझे पास्ट में ही रात को पूछती हैं, मुझे भी बताना है। इवन आप पास्ट में रिवॉर्ड सिस्टम भी रख सकते हो। क्या होता है ना, जैसे सपोज क्या होता है, 3 साल 4 साल के बच्चे को जब मदर स्कूल से पिक करती है तो बच्चा खुद ही शुरू हो जाता है, मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, ये किया, वो किया, वो किया। हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते, पूछना पड़ता है क्या हुआ था, अथर्व क्या हुआ, क्या किया। आप डिफरेंस देख रहे हो, एक बच्चे से पूछना पड़ रहा है, एक बच्चा खुद से बता रहा है, यानी हमारे बच्चे ऐसा नहीं करता। तो आप क्या करोगे, हमेशा पास्ट को रात को रिकॉल कराओ, चाहे आप पूछो या आपके हस्बैंड पूछे, मतलब इस तरह से, ताकि उसको पता कि पापा जब आए ना तो मुझे पास्ट बताना है, और जैसे ही मैं पास्ट बताऊंगा मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो एक्साइटमेंट होगी पास्ट को बताने की, वो एक्साइटमेंट होगी कुछ ना कुछ मुझे बताना है। तो इसीलिए पास्ट टेलिंग जब भी आप कराओ तो हमेशा रिवॉर्ड भी आप यूज कर सकते हो, ये भी बेस्ट तरीका होता है। प्लस से बहुत बच्चे इंटरेक्ट करते हैं कि वो एक ना मतलब मोटिवेशन होता है कि मुझे जाहिर से बताऊंगा कुछ मिलेगा, तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ये बेस्ट तरीका होता है पास्ट और फ्यूचर सिखाने के लिए, रिवॉर्ड भी यूज कर सकते हो आप, ये भी एक तरीका है जी। Sir, सर मेरा I एक have a क्वेश्चन और था, question. थोड़ा सा सॉरी, डिफरेंट क्वेश्चन। गीतांजलि राइट? सॉरी, कौन पूछ रहा है, एक बार नाम बताएं अपना। Sir, I have a question. जी गीतांजलि जी बताइए। जी हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ये तो हम क्वेश्चन और अभी जैसे मेरा क्या क्वेश्चन है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आंसर तो होता है। मैंने अगर कोई क्वेश्चन किया कि अभी हम कहाँ गए थे, या हम घर कैसे जाएंगे, तुम फ्लाइट से जाओगे या ट्रेन से जाओगे, मीन्स चूजी टाइप ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, जिसमें उनको थिंक करके वो बोलना है कि हम फ्लाइट से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे, या तुम ऑटो से जाओगे, या क्लास कैसे जाओगे, ऑटो से जाओगे या बस से जाओगे। तो वो चीजें तो वो बताता है, बट क्या होता है कि अगर मैं वो चीजों की पिक्चर दिखाऊं तो वो फिर उसको वो आंसर नहीं कर पाता है। मीन्स आई थिंक मुझे लगता है वो विजुअली ट्रेस नहीं करके वो ओरली ज्यादा पकड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि वो फिर उसको उससे वो अंदर से वो वर्ड नहीं निकल पाते कि इसको क्या मीन्स, वो फिर वो ब्लैंक हो जाता है, वो उसके लिए वो कुछ नहीं बोल पाता है। जब अगर मैं जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि मैं तुम ट्रेन से जाओगे कि बस से जाओगे, और मैं पिक्चर दिखाऊंगी और फिर मैं पूछूंगी किससे जाओगे, तो और उसके उसके लिए मैं कुछ बोलने के लिए उसको मैं बोलूंगी 1 वर्ड या 2 वर्ड, मतलब एक सेंटेंस ऐसे नॉर्मली जो वो बोलता है उसमें वो कुछ भी नहीं बोल पाता है और वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो मैंने जैसे कि हम जहाँ पे क्लास लेते हैं इसका, तो उन्होंने कहा कि सम फीचर्स ऑफ अप्रेक्सिया की वजह से ये होता है कि कभी कभी कुछ पिक्चर्स या कुछ भी दिखाओ तो उनका जो माइंड है और जो जो वो है सेंस है और ओरली जो उनको बोलना है, वो दोनों एक वापस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में आप बताइएगा।
नहीं मैम, वो सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर वो पिक्चर्स नहीं ले रहा है और आपको लगे ना ओरल में रिस्पॉन्स अच्छा है, तो आप ओरल में रिस्पॉन्स करके उससे बातें करो। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो क्लू आप दे रहे हो वो क्लू लंबा नहीं चलेगा। इनिशियल ओके फेसेस के लिए अच्छा है, क्योंकि देखिए बीइंग अ पेरेंट आप हमेशा याद रखो, अगर किसी बच्चे को ट्रेन कर रहे हो ना, तो आपके लिए नीड बेस्ड स्पीच करता है, आपका काम हो गया, वो आप कर रहा है आपके लिए वो, ठीक है, आपको आंसर्स दे रहे हैं। पर अब आपको उस बच्चे का जब ब्रेन अच्छा है, तो आपको सोसाइटी के लिए तैयार करना है, स्कूल के लिए तैयार करना है, उसके फ्रेंड के लिए तैयार करना है, तो उनके लिए भी तो तैयार करना है ना। तो ये जो क्लू का ऑप्शन है ये आप दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। तो पहले तो मैं बोलूंगा जो क्लू में वो आंसर देने लगा है, धीरे धीरे उसको फेडअप करके आप ये खुद सिखाओ कि अगर आप कम से कम 3 से 5 सेकंड आप रखो, देखो पहले वो प्रोसेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। जब वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा तब आप क्लू देना स्टार्ट करोगे। डायरेक्ट आप क्लू से बात नहीं करोगे कि आज आपको बेटा हम कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, नहीं बेटा हम घर कैसे जाएंगे। आप वेट करो 5 सेकंड पहले, उसको अपने पूरा ब्रेन प्रोसेस करने दो। वो नहीं आ पाया, फिर आप उसको आंसर दो, बेटा हम कार से जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे आपने जब उससे पूछा कि बेटा आज हमें जाना है घर वापस थेरेपी सेंटर, कैसे जाएंगे, तो क्या देखो उसने जो कल आपने डाला था क्या उसको मेमोराइज है, या आज भी मुझे क्लू ही देना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है हम ज़्यादातर चीज़ें सेम, या तो कार से जा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम बाइक से जा रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें ना रोज ट्रांसपोर्ट चेंज ही नहीं होता, बहुत हद तक सिमिलर ही रहता है। और दूसरा है कि जब आप जा भी रहे हो, अगर आप सपोज जा भी रहे हो, तो उस रास्ते में भी उसको दिखाना आज हम किससे जा रहे हैं, ऑटो से, ठीक है। जब आप पास्ट में पूछोगे किससे गए थे, तब उसको मेमोराइज होगा, मम्मा ने बताया था हाँ ऑटो से गए थे। तो ऐसे हमेशा याद रखो कि क्लू जो होता है ना वो इनिशियल फेज के लिए अच्छा है, बात के लिए अच्छा नहीं है। वो हमेशा ना मतलब वेट करेगा कि मम्मा का क्लू आए तब मैं आंसर डिलीवर करूंगा, पहले ही नहीं कोशिश करूंगा। इसलिए क्लू को तो जितनी जल्दी हो सके धीरे धीरे, क्योंकि आपने इतने टाइम से करा रहे हो, सीख गया वो काफी कुछ बता रहा है, तो क्लू हटा के जैसे आपको ओरल में ये सिखाना है कि जो आपने डेटा डाला उसको कुछ सेकंड रुक के फिर दोबारा प्रोसेस करने को वेट करके फिर दोबारा क्वेश्चन पुटअप करो कि जो आपने डाला है वो रिकॉल कितने दिन में हो रहा है उसको, तो उसी से ही वो सीखेगा, और इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। और दूसरा पिक्चर, मेरा क्वेश्चन और था कि जो फीचर ऑफ अप्रेक्सिया है, मींस सम फीचर्स, जैसे थेरेपिस्ट कुछ बोलते कि, कोई बोलता है कि नहीं इसको अप्रेक्सिया नहीं है, कोई बोलता है कि सम फीचर्स माइट बी हो सकता है अप्रेक्सिया का। तो सर अप्रेक्सिया वाला जो फीचर्स है, अगर है या नहीं, मींस 2-3 थेरेपी जो कंफ्यूज होते हैं, तो वो अगर है भी तो उस फीचर्स को हम फेड कैसे कर सकते हैं, उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखिए मैम, अगर आप बच्चे से पूछते हो कि आप क्या कर रहे हो, बच्चा रिप्लाई करता है आपको मैं खाना खा रहा हूँ, हाँ देता है। अगर आपने पूछा खाना कौन बनाता है, बता देगा मम्मा बनाती है। हाँ आपने पूछा कहाँ बनता है खाना, वो बता देगा, ठीक है, जी यहाँ बनता है। हाँ। अब जब आप उससे वर्ड पूछ रहे हो, क्या वो आपके वर्ड और सेंटेंसेस बिल्कुल ऑडिबल है, क्लैरिटी है उसके अंदर? हाँ, क्लैरिटी थोड़ा सा कम है सर, जैसे हम जैसे बात करते हैं वैसे नहीं, थोड़ी क्लैरिटी कम है। क्लैरिटी कम है ना, तो सबसे हाँ पहले हाँ आपको क्या करना चाहिए, आपको एक तरह से तो आप नॉलेज सिखा रहे हो, पर दूसरी तरफ से सबसे पहले पीछे जाके और पास्ट हाँ, में जाके सबसे पहले आपको उसके क्लैरिटी पे काम करना चाहिए। क्योंकि ओके अगर उसके क्लैरिटी नहीं आएगी, तो वो जो आप ऑडिबल कर रहे हो, जैसे आपको समझ में आ रहा है, वो सामने वाले को इतनी जल्दी समझ में ही नहीं आएगा। फिर आपको बताना पड़ेगा तब वो जल्दी समझ पाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि आप उसको डेटा एक तरफ से नई चीजें इन्फॉर्म करते रहो, नई चीजें सिखाते रहो, पर दूसरी तरफ से आप उसको सबसे ज्यादा उसके क्लैरिटी पे काम करो पहले, सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर वो क्लैरिटी नहीं आएगी तो फ्यूचर में वो फिर जाके स्टक हो जाएगा। तो आपको क्लैरिटी पे ज्यादा काम करना है उसके, ये टारगेट करो आप। बाकी ओके कौन क्या कह रहा है, किस तरह की चीजें हैं, देखिए जो थेरेपिस्ट ले रहा है ऑब्वियसली बात है वो बेस्ट ही बताएगा। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर क्लैरिटी नहीं है सेंटेंसेस के हिसाब से, या 3 वर्ड 4 वर्ड का सेंटेंस बनाता है अच्छे से, 5 वर्ड का बना लेता है, 2 लाइन 3 लाइन का एक पूरा पैराग्राफ अंडरस्टैंड करके बोल देता है, तो यानी, और वो बोल तो रहा है पर वो ऑडिबल आपको है, किसी और को नहीं, इतने अच्छे से डिस्टेंस से नहीं है, 5 फीट की दूरी से नहीं है, 6 फीट की दूरी से नहीं है, तो वो आपके लिए बेटर है पर औरों के लिए नहीं है। तो आपको सबसे पहले उस पर काम करना पड़ेगा, वो साथ साथ चलता है। ऐसा भी होता है बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, क्लैरिटी वीक होती है, तो आपको क्लैरिटी पे भी काम करना है, सेंटेंस फ्रेमिंग पे काम करना है, पैसेज पे काम करना है, कॉम्प्रहेंशन पे करना है, टू वे कन्वर्सेशन पे काम करना है, सब पे करना है थोड़ा थोड़ा, तो तभी मिलके सारी चीज़ें बेटर होगी। क्योंकि क्लैरिटी बहुत स्लो आती है, और जो जो कॉग्निटिव ब्रेन हाई होता है बच्चों का, इसलिए चीज़ें वो जल्दी सीखते हैं, पर क्लैरिटी सीखने में उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी आप यस करिए इम्प्लीमेंट, ये जरूर काम आएगा, देखना आप। ओके ओके। थैंक यू। सर मेरा भी और सर मेरा बेटा अच्छा, है एक्चुअली, क्लियर हो रही है बस, हेलो।
हाँ हाँ जी जी, हाँ जी। सर 4 साल से रिपीट करता है, 4 साल का था तब से, लेकिन अब 8वां साल का होने वाला है, लेकिन रिपीटेशन यहाँ आगे नहीं बढ़, मतलब समझता सब है, सब कुछ है, लेकिन वो आंसर देना नहीं चाहता है। उसे नहीं पिक्चर्स के अगर थ्रू भी दिखाते, समझता सब है, जैसे पिक्चर्स में दिखाऊं या मैं जो उसे पूछ रही हूँ समझ रहा है सब, लेकिन अपने से नहीं बोलना चाहता है। हाँ देखिए और मैं अपने से तो रिपीट अपने जी 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 समझ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए अपने से ना कोई भी बच्चा नहीं बोल पाता, कोई भी नहीं। फिर बच्चा जब ही बोलेगा जब उसको नीड बेस्ड स्पीच हो, मतलब अगर उसकी कोई नीड होगी और उसको बोलना आता है वो बोल लेगा, नहीं बोलना आता थेरेपिस्ट काम करेगा वो सीख जाएगा। आपके केसेस में क्या हो रहा है कि फ्लैश कार्ड में जब आप पूछते हो वेयर इज कार या पॉइंट कार टच कार वो बताता है, आप कह रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट करता है। आप बोलते हो कार बोलो वो कार बोलता है आपके पीछे पीछे, है ना। जब आप पूछते हो व्हाट इज दिस क्या वो कार बोलता है अपने आप? नहीं सर नहीं बोलते हैं, वही ना, तो फिर उसको मैं लेबल, बोलूंगी तभी बोलेगा। हाँ तो वो लेबल करना ही नहीं आता उसको। तो सबसे पहले आपका टारगेट ये कि आप उसको लेबल करना सिखाओ। अब लेबल करना आप सिखाओ पहले, जो चीजें वो मांगता है वो, जो उसको चाहिए वो। दूसरा एक ट्रिक होती है जिसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट टू अनप्रॉम्प्ट। पहले हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी को बनानी है उसकी। इसमें क्या होता है, सपोज मेरे को पेंसिल चाहिए और मैंने बच्चे को बोला कि से पेंसिल, बच्चा बोलेगा Excuse पेंसिल। me, sir, your voice is not audible. हेलो ओके Your voice is वंश, not audible. हाँ एक्चुअली मैंने अभी, अर्चना जी आपको ना म्यूट पे जाना होगा, लुक्स लाइक सम नॉइस सम इशू है। हाँ अब ठीक है, बिल्कुल 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 अब सही है। ठीक है। तो जब तो आप क्वेश्चन पूछते हो ना कोई भी, तो सॉरी आप लोग अपने आप को म्यूट कर दिया करो एंड रुपेश सर को बिल्कुल बोलने दिया करो, बिकॉज बैकग्राउंड नॉइस सम टाइम आ जाता है। या देखिए प्लीज गो। अर्चना जी ऐसा है कि हमें ना उसको लेवल सिखाना सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए भी। फर्स्ट फेज में जो भी चीज़ आप सिखा रहे हो आप याद रखो कि जब आप उससे पूछते हो कि से पेंसिल, बच्चा बोलता है पेंसिल, ये स्टेज उसको आती है। ओके अब आपका नेक्स्ट गोल है, आपने बोला से पेंसिल, आपने बोला व्हाट इज दिस पेंसिल, बच्चे ने बोला पेंसिल। फिर आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए फिर दोबारा पूछो व्हाट इज द, बच्चा रिकॉल करके बोले पेंसिल। आपको ये नहीं सिखाना कि आपके पीछे पीछे बच्चा बोले, आपको ये सिखाना है कि बच्चे से जब आपने दोबारा क्वेश्चन रिकॉल करके बोला, कितने सेकंड का आपने गैप लिया, 5 से 6 सेकंड का, उसके बाद फिर पूछा बच्चा अगर उसको आंसर नहीं दे पा रहा तो बच्चे को ना शॉर्ट टर्म मेमोरी में डेटा ही नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले आपको यही सिखाना है कि जब भी आप पूछो हर चीज घर में आप उससे पूछो, नहीं बोलता आप आंसर दे के छोड़ दो कोई बात नहीं, पर आपको इसी मेथड को आपको बार बार मतलब पुश करना है उसको। जैसे आपके सामने सपोज कार आई, आपने उसको बोला, जैसे आप बोलोगे पॉइंट कार वो कर देगा, तब भी आप पूछ सकते हो व्हाट इज दिस कार, आपने बोला पॉइंट कार, उसी में आपने लेबल करवा लिया व्हाट इज दिस कार, क्योंकि पॉइंट कार उसको आता है, आपने व्हाट इज दिस खुद से ऐड ऑन कर दिया। घर में कोई चीज़ आप फ्लैश कार्ड में लेके पढ़ा रहे हो तो भी आप पूछ सकते हो व्हाट इज दिस, उसने आंसर नहीं दिया 3 से 5 सेकंड वेट करना, बोलना एप्पल, ठीक है आपने डाला उसने भी बोला एप्पल, फिर दोबारा रिकॉल कराना है व्हाट इज दिस, इस बार आप आंसर नहीं दोगे, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ोगे, उस फिल इन द ब्लैंक्स का जब वो आंसर देगा एप्पल, तो वो रिकॉल किया उसने कि मम्मा ने जो भी बताया है वही चीज़ मुझे दोबारा बतानी है। तो इस रिकॉल मेमोरी से धीरे धीरे डेटा बनेगा और वो अंडरस्टैंड करता जाएगा। तो शुरू में जैसे आप 5 चीज़ें ले लो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे धीरे धीरे आप ऐड ऑन कर सकते हो। जब उसको 15-20 चीज़ें बताना आने लग जाएगा तो वो आगे की जितनी चीज़ें होंगी वो खुद से भी धीरे धीरे मतलब कम टाइम में चीज़ें सीखना शुरू कर देगा, लेबलिंग आ जाएगी उसके बड़े आराम से। फिर उसके बाद वो मांगना भी सीख जाएगा, पूछो क्या चाहिए तो भी बोलेगा कार दे दो, बॉल दे दो, एप्पल दे दो, फ़ोन दे दो। तो इस तरह से भी चीज़ें आने लग जाएगी। तो अभी आपके लिए जो गोल है, आपके लिए फर्स्ट गोल यही है, आप इसी पे काम करो आप, और किसी भी चीज़ में सबसे पहले आप इसी पे काम करना स्टार्ट कीजिए। ओके Sir, I have मेरा a एक question. वेट 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 Sir, वेट मेरा स्टेप ये वेट क्वेश्चन, वेट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। रितु जी आप पूछिए क्वेश्चन अपना। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी डॉटर को जब मैं मतलब उसका रीसेंट मेमोरी तो है कि अगर हम पूछते हैं वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो बायलिंगुअली बोलती है, या हम कहाँ से आए हैं, जैसे अभी मार्केट लेके गए, हम कहाँ गए, तो मार्केट गए, मंदिर गए, हम क्या लाए, तो प्रसाद लाए तो बोलेगी प्रसाद, अगर हम कॉस्मेटिक सेट टॉय लाए तो टॉय। अब स्कूल में मैं पूछती हूँ कि बेटा मतलब जैसे मैंने इसको ये थोड़ा बहुत वो करा, तो स्कूल जाती हूँ, स्कूल में मैंने पूछा क्या क्या हुआ, तो वो मुझे रिकॉल नहीं करके देती है, कॉपी निकाल के रख देगी कि जैसे मतलब इंग्लिश में ये हुआ, हिंदी में ये हुआ, मैथ्स में ये हुआ, और मैं पूछती हूँ कि मतलब व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट, तो जब का जैसे कॉर्नफ्लेक्स, पोहा, ये सारी चीज बोलती है। लेकिन स्कूल में जब मैं बहुत प्रेशराइज किया तो स्कूल में पढ़ाई का तो एकेडमिक्स का बता लिया। अब सर एक चीज ये भी है कि अगर मैं इसके टीचरों से पूछती हूँ, तो जैसे वो कोई क्वेश्चन पूछती हैं व्हाट आर पेट एनिमल्स, एक एग्जांपल, तो स्कूल में मतलब आंसर पूरा करती है,
लेकिन जब ये पूछते हैं कि क्या हुआ, जैसे किसी की बर्थडे हुई और मैंने पूछा ये चॉकलेट किसने दी, नहीं बताएगी। मैं पूछूंगी फ्रेंड ने दी, टीचर ने दी या पेरेंट ने दी, और उसको तीनों की चीजें मालूम है कौन है। फ्रेंडशिप बैंड दिया तो किसने दिया, तो ये चीजें मतलब स्टडीज का बता देगी। लेकिन किसी से झगड़ा हुआ, एक एग्जाम्पल, किसी बच्चे से धक्का मुक्की हुई, झगड़ा हुआ, कुछ भी होगा सर, तो वो बता के नहीं देती कि क्या हुआ। वो इसलिए ना मैम देखिए, अगर आप कोई थिंग से रिलेटेड चीज बात करोगे, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कार से रिलेटेड, पिक्चर से रिलेटेड, फ्लैश कार्ड से रिलेटेड, कोई खाने वाले आइटम से रिलेटेड, बच्चा हमेशा इंटरेस्ट दिखाएगा और बताएगा। पर जो पर्सन रिकॉग्निशन होता है बच्चों का, हमेशा आप नॉर्मली भी देखोगे वीक होता है। हमारे जितने भी बच्चे होते हैं सबका पर्सन रिकॉग्निशन वीक होता है। मतलब अगर हो सकता है वो मतलब बच्चे लेबल मतलब सॉरी पॉइंटिंग कर दे, बट वो लेबलिंग थोड़ी इसकी वीक होगी। जब आप उससे पूछ रहे हो तो आप सोशल इंटरेक्शन वाला पार्ट पूछ रहे हो, सोशल वाला, कि भाई आज आपने क्या हुआ था, कौन से फ्रेंड के साथ बैठे थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने मारा था, तो पर्सन रिकॉग्निशन आ गया। तो बच्चे का वो वीक हो जाता। अगर आप यही पूछते कि अच्छा आपने लिंक करके पूछा था ये पेंसिल किसने दिया था, तो वो एसोसिएट करके अभी आपको बता रहा था। आपने पूछा, अगर आपने ये पूछा था कि तुमने आज क्या खाया था, तो भी बता देता है, क्योंकि वहां पे भी आप देखो क्या है, थिंग्स है, मटेरियल है, ठीक है, फूड आइटम है, वो बता देगा। तो पर्सन के लिए हमेशा बच्चे को क्या पिक्चर दिखा के आपको पूछना पड़ेगा। धीरे धीरे घर की चीजों से जो आसपास सराउंडिंग हो रही है उससे पहले आप पूछो। जब वो उसमें बताने लगेगा पास, उसमें बताने लगेगा पर्सन का, फिर उसके बाद जो डिस्टेंस में होगा, बहुत दूर से होगा, अननोन फेसेस में भी होगा, बॉय गर्ल अंकल आंटी कह के वो बताना शुरू कर देगा। तो तब वो सीखेगा। अभी वो सीख नहीं पा रहा है। अभी आपको पहले कुछ दिन तक अवेयर करना पड़ेगा उसको। जब उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी फिर उसके बाद आप कितनी भी पुराना भी पूछोगे, मतलब स्कूल के अंदर क्या हुआ, कोई अननोन फेसेस भी है, उसका भी बच्चा बताएगा। तो बताते हैं ये बच्चे ऐसे, पर ये आपको अवेयर करना नहीं पड़ेगा। सर, जैसे मैंने फ्रेंडशिप बैंड पूछा तो मैंने कहा उसकी 3 ही फ्रेंड्स हैं, कि बेटा अनाया ने दिया, बेटा कृष्णा ने दिया, बेटा मतलब इसने आरव ने दिया। तो वो वहां नहीं बताएगी और टीचर का नाम बोल के बोला रेखा मैम दे दी हैं। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर। पहली बात, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू रुपेश सर। आपने मुझे कुछ समय पहले कहा था कि आपका बच्चा फास्ट लर्नर है, इसके साथ आप मेहनत करो। तो सर अब मेरे पैर में ट्यूमर मतलब हो गया है, आई एम अनेबल टू वॉक ऑल्सो, मतलब आई वॉक विद अ ग्रेट पेन। तो बट मतलब आपकी बात मुझे आज तक याद है। आपने सर मेरे को मतलब बहुत अच्छा मतलब जिसको कहते हैं कि एडवाइस कहूँ, सजेशन कहूँ, या ये कहूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी थी। तो सर अब मैं फिर उसी स्टेप पे अटक रही हूँ कि वो ये नहीं बता के दे रही कि आज बर्थडे था। तो मैंने पूछा आज बर्थडे किसका बर्थडे था, वहां क्लू भी दिया, लेकिन वो ये नहीं बता के दे रही। और एकेडमिक्स में अगर हम वही चीज पूछते हैं तो वो पूरा बताती है या अपनी टीचर की पूरी बात सुनती। जैसे मान लो मैंने पूछा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, उसको पूछती हूँ वेरी गुड, अब वो बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छे का वेरी गुड भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है, एक्सीलेंट भी हो सकता है। अब जी जी। लेकिन उसकी टीचर जो बोलती है वही वो रिएटरेट करती है। तो अगर वो टीचर की नहीं बात रिकॉल कर तो सकती है मैम क्या तो क्या नाम है आपके डॉटर का? सर सिद्धि। अच्छा ठीक और है। सर उसने ओलंपियाड भी विन किया, उसने वेरी मैथ्स और इंग्लिश का ओलंपियाड भी उसने एक्चुअली को सिल्वर कॉग्निटिव में। हाई है ना, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहेगी जहाँ पे डेटा हो, जहाँ एकेडमिक से रिलेटेड चीजें हो, वहाँ मैम ब्रेन हाई चलेगा। देखिए अगर वो नहीं बता रही है, हर चीज बोल रही है मैम ने दिया मैम ने दिया, वो हमने ही सिखाया उसको, उसने बताना शुरू किया, तो यही होगा कि जब भी हो अगर कुछ ऐसा इवेंट होता है, कुछ चीजें होती हैं जो उसके फ्रेंड से रिलेटेड होती है, तो आप क्या करें, मैम से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैम फोटो क्लिक करके आप मुझे भेज दो। जब इस तरह की चीजें आप बताने लगोगे ना उसको दिखा के, तो वो खुद ही एसोसिएट करेगी, अच्छा मम्मा ये पूछती हैं डेटा में मुझे, तो वो खुद ही समझ जाएगी कि मम्मा को मुझे ये बताना नेक्स्ट टाइम। बच्चे देखिए पास्ट में बहुत चीजें हुई हैं उसके साथ, तो बच्चे को जो समझ में आता है बच्चा बोल देता है, पर स्पेसिफिक कि मुझे यही बताओ आप, तो बच्चे को आपको एक दो क्लू देने पड़ेंगे। क्लू अगर आप दे दोगे तो 100% है वो आगे सीख जाएगी, मम्मा यही पूछेंगे, यही मुझे मेमोराइज करके ले जाना है और मम्मा को आंसर देना है, तो वो सीख जाएगी। बाकी आप तो जानते हैं, मुझसे मिले भी हुए हैं, तो आप चाहें तो फोन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट जी क्वेश्चन जी और सर, एक सर। लास्ट क्वेश्चन और, जी कि जी। जैसे ना जीके में, मैं ऋतु मैम मैं ये सर मेरे बोलूंगा ना, एक लास्ट, मैं ऋतु मैम हाँ मैं ये बोलूंगा, ठीक है सर, आपके पास तो मेरा ठीक है नंबर भी है, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, हम लोग दोनों ना। जो नए हैं प्लीज हम चाहेंगे वो राइट पूछें क्वेश्चन। राइट राइट। ठीक है सो सर, रागिनी, सर एक्चुअली प्रिया यस सर। मैं ना अभी नंबर से बोल रहा हूँ, तो अभी रागिनी है, उसके बाद में स्वास्थी है, तो सबका नंबर आएगा। तो हम लोग एक बार ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है? जी रागिनी प्लीज गो अहेड। यस सर, हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था
कि सर मेरा बेटा सेम जो अभी रितु जी ने क्वेश्चन पूछा कि स्कूल रिकॉलिंग करता है वो, ये एक तो हमने उसका डेली का टीचर को बोल रखा है कि वो किसके साथ बैठा था वो हमें बता दें। तो मैं उसको मतलब टीचर भी पॉइंट आउट करके बताती है कि देखो स्तव्य आज तुम सपोज विभोर के साथ बैठे हो, तो वो घर आके बता देता है। मैं पूछती हूँ तब कि किसके साथ बैठे थे, तो सर ये 100 में से मतलब 80% करेक्ट जाता है, 20% कभी कभी अप डाउन हो जाता है ऊपर नीचे, ये बताता है सर वो। सेकेंडली वो एकेडमिक्स बताता है सर तीनों का कि हिंदी में आज ये कराया, ईवीएस में ये कराया, इंग्लिश में और मैथ में। प्लस वो टीचर्स के कॉस्ट्यूम लाइक ड्रेस का कलर भी मैं उससे पूछती हूँ। अभी सर प्रॉब्लम सेम जो ऋतु मैम ने पूछा कि वो अब बच्चों के साथ क्या इंटरेक्शन हुआ, नॉट एबल टू टेल दैट इवन दो उसको सारे बच्चों के क्लास के बच्चों के नाम भी सर मैंने फोटोग्राफ्स के थ्रू ही लर्न कराए हैं। He was not able to recognize any of the classes like classmate with by his own. तो सर इसमें कैसे अभी मैं अब क्या आगे वर्क करूं सर, मतलब मैं क्या बोलूँ करूं? जी 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 एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है ना वो सबसे टफ क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्यों। एक्चुअली पास्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए बच्चे को सबसे पहले क्या बताता है बच्चा, आज क्लास में कौन नहीं आता, ये नहीं बताता कौन कौन आया था, क्योंकि नहीं आने वाले बच्चों की गिनती कम होती है ना। तो वो बताएगा आज मम्मी जय नहीं आया था, ये नहीं आया था, बता देता है बच्चा। टीचर ने क्या पहना बता देता है, क्योंकि उसमें भी ठीक है वो नेमिंग है, तो उसको बता देगा कि मम्मा ये पहना था वो पहना था, सब बता देगा, पिंक कलर का हाँ था, रेड कलर के क्लोथ थे, सब बता देगा। अब जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, आपके हस्बैंड, आप या घर में जो लोग हैं, आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन जैसे रात को आप एक साथ बैठे और आपको अपना अपना पास रिकॉल करना है। पहले आप अपना पास बताओगे, फिर इसके डैडी अपना पास बताएंगे, फिर उसके बाद इसकी टर्न आएगी अपना पास बताएगा। जैसे आपका पास डेप्थ में जाएगा कि मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसके साथ बैठा था, आज मैंने लंच खाया था, बच्चा क्या करेगा, क्योंकि आपका बच्चा हाई फंक्शनिंग है तभी वो सारी चीजें कर पा रहा है। इसका मतलब है कि जब आप अपनी मॉडलिंग करके आप जब अपनी सारे पूरे पास्ट को बताओगे, आपके हस्बैंड बता रहे उसके बाद थर्ड उसका टाइम आएगा, तो वो भी आपके पैटर्न को समझ कर अपने डेटा में जाके मतलब अपने पास्ट में जाके वैसे ही डेटा ढूंढ कर बताने की कोशिश करेगा। ये बेस्ट ट्रिक है और ये 100% काम करती है, और इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि आप उसको बता दोगे ना, उसके लिए आपको फोटो चाहिए, आपको बहुत चीजें चाहिए, और अगर आप यस यस बताओगे और आपको देख के वो क्या करेगा, खुद से पिकअप करने लग जाएगा, मुझे अच्छा ऐसे बताना है, अच्छा मम्मा ये मुझसे पूछ रही थी क्वेश्चंस, वो खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा। और इसमें आपको बच्चे से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि आप बताओ क्या क्या हुआ था, किसके साथ बैठे थे। जैसे आपने बताया आज पता है आज क्या हुआ, आज मैंने सुबह सो के उठा था, ब्रश वश किया, फिर मैं स्कूल गया, स्कूल जाके मैंने फिर सपोज मैं बता रहा हूँ, उसके डैडी बता रहे कि मैं स्कूल ऑफिस गया, ऑफिस में जाके मेरी आज मीटिंग थी, मैंने आज जतिन के साथ बैठ के मीटिंग करी, फिर मेरे बॉस ने बोला कि चलो हम दोनों लंच साथ करते हैं, फिर हमने लंच साथ में किया। लंच साथ करने के बाद वो जब धीरे धीरे फिर मैं ऑफिस खत्म हुआ, फिर ऑफिस से घर आ गया, फिर जब आपके टर्न आएगी आप अपना हाउस का बताओगे, तो तीसरा जब बच्चे की टर्न आएगी तो बच्चा क्या हो सकता है शुरू में वो आपके पूरे पास को रिकॉल करे, मतलब सेम बताने की कोशिश करे, आप उसको करेक्ट नहीं नहीं आप अपना बताओ। 1 से 2 दिन बाद क्या करेगा, अपने पास को वो रिकॉल करेगा बहुत डेप्थ में जाके कि मम्मा बताएंगी पापा बताएंगे, उसके बाद मेरी टर्न आएगी, तो वो भी आपकी तरह बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चा हमसे सीखते हैं। तो ये जो तरीका होता है ना 100% काम करता है, और बहुत शॉर्टकट तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका है बिल्कुल। रखे हैं मतलब, है ना सर, लाइक इसके साथ एक रिवॉर्ड भी रखे तो बेटर हो जाएगा आई थिंक। बहुत बेटर हो जाएगा, बच्चा खुद से आके मतलब वो आपके पीछे पीछे घुमाएगा, मम्मा मुझसे पास पूछ लो आज मैंने पूरे दिन किया क्या है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट रहेगी पापा आते। सपोज वो रिवॉर्ड आप मत दो, वो रिवॉर्ड डैडी से दिलवाओ, क्योंकि पूरे दिन वो फेस हम देखते नहीं, रात को जब फादर आएंगे और उसके बाद वो एक्साइटमेंट रहेगी कि इनको जल्दी से बताना रिवॉर्ड मिलेगा मुझे, तो वो ना बहुत एक्साइटमेंट रहता है बच्चे को। जैसे और बच्चे होते हैं बाहर मेन स्ट्रीम के बच्चे, ये तो करते हैं ना कि हाँ पापा आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे कर देना, ये कर देना, तो वो भी बताने के लिए एक्साइटेड रहेगा। तो ये बेस्ट तरीके होते हैं जो आप यूज कर सकते हो, और ये काम करते हैं 100%। एक सर एक सेकंड क्वेश्चन और था सर मेरा कि सर मॉर्निंग में जैसे वो उठा और सारा कुछ ये प्रोसेस हो गया, घर आया, दिन में हमने लंच किया, उसके बाद हम बैठते हैं, जो मैं आपको बता रही थी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा चलो अपन रिपोर्टिंग करते हैं, थोड़ा मैं लिख लिख के उसको करवाती हूँ, मैं लिखती हूँ, तो वो भी कोशिश करता है कि मैं खुद लिखूँ। इसके बाद सर होता क्या है, मैं उसको शुरू करती हूँ मॉर्निंग से, चलो अच्छा समय बताओ मॉर्निंग में सबसे पहले आपने क्या किया। प्रॉब्लम ये आ रही है सर, मॉर्निंग में उठे थे वेकअप बोल देगा, और इसके बाद वो स्कूल पे आ जाता है डायरेक्ट, वो उसको वो वाला एक वो नहीं आ पा रहा मेंटल इमेज की मॉर्निंग में उठे थे तो हम वॉशरूम गए थे, प्रेयर मतलब जय करी थी हमने, ब्रेस्टिंग किया, ब्रीदिंग किया, ब्रेकफास्ट किया, वो सब उसका स्किप होके डायरेक्ट स्कूल पे आ जाता है। हाँ वो इसलिए ना, क्योंकि आप बताओ उसको हाउ के क्वेश्चन आते हैं, नहीं सर, इसीलिए आप उसके पहले हाउ पे आप काम करो। हाउ से क्या होता है, क्यों क्या टास्क आंसर आता है सीक्वेंसिंग आती है, टास्क में बांटना आता है, आज तुमने सर, चाय कैसे बनाई,
तो वो सपोज सीख गया। आज आप पापा के साथ हॉस्पिटल कैसे गए थे, स्कूल कैसे गए थे, मम्मा मैं सुबह सो के उठा, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, देन फिर ये किया। और आपको ये गिनना है कि कितनी लाइन वो बता रहा है। आज वो 4 लाइन बता रहा है, अगले कुछ दिनों में 6 लाइन बता रहा है, अगले कुछ दिनों में 8 लाइन बता रहा है, फिर 10 लाइन बता रहा है। यानी बच्चा धीरे धीरे डेप्थ में जा रहा है, वो नए नए सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा है, वो ढूंढ रहा है। सर तो कि ये सपोज ये आपने सब प्रैक्टिस हमें देनी पड़ेगी, मतलब ये मुझे सीखना पड़ेगा नहीं नहीं, हाउ? और आपको हाव भी बहुत जल्दी उसका तैयार करो आप, तभी वो और डेप्थ में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो हाव चाहिए उसको। तो क्वेश्चन सर कितने पूछते हैं आपसे पूरे दिन में? उसमें उसको हम लोग स्टेप्स बताएं कि देखो सबसे पहले ये करा, फिर ये करा, फिर ऐसे बताए ना। वो हाँ आपको देना पड़ेगा, और ये सब चीजें धीरे धीरे आती हैं, पर आप उसको हाउ के लिए जरूरत है करो। हाउ उसका बेटर होगा तो इधर भी उसका रिस्पॉन्स बेटर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है आपसे? हाँ सर। सर वो क्यों बहुत कम पूछता है, कब बहुत ज्यादा पूछता है, और कहाँ बहुत पूछता है, और क्या पूछता है, ये तीनों पूछता है, बस क्यों थोड़ा कम पूछता है सर अभी। क्योंकि क्यों में कोई नीड नहीं है ना खास उसकी, कब में है, हाँ कब दोगे, कब जाओगे, अब कब तो हुआ, बहुत ज्यादा है इसीलिए। सर हाँ, टाइम। तो आप उसका मैंने वाई कॉफी मांगी, उसको वाई पे कब काम करो, दें? टेंसेस पे काम करो, और उसके हाउ पे काम करो। ये आप जल्दी से जल्दी खत्म करो उसका, मतलब उससे सर फिर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। हाउ में सर सीक्वेंसिंग कवर होता है क्या, तो सीक्वेंसिंग पिक्चर्स और ये सब देखिए जाता हाउ है? में ना, हाँ वो पिक्चर्स हैं, और आप गूगल भी करोगे ना हाउ क्वेश्चंस के सैंपल्स बहुत सारे आपको पिंटरेस्ट में मिल जाएंगे, जो पूरे सीक्वेंस वाइज हैं, जो ठीक है मतलब सर, उसके सैंपल से आप करा सकते हो आराम से। जी। Okay. थैंक यू सो मच। ओके। All right. Next is Swasti Verma. हेलो सर। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा है कि जेस्टॉल्ट लर्नर वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया है, तो उसमें जैसे इन केस ऑफ माय डॉटर हर अंडरस्टैंडिंग इज इम्प्रूविंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर हो गई है। और इवन जैसे कॉम्प्लेक्स आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि पहले अपने शूज उतार लेना और फिर टिफिन निकाल के किचन में रख लेना, तो वो दोनों चीज़ें आराम से हो जाएंगी, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट हमें प्रॉब्लम आ रही है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज उतनी उस रेशियो में प्रोग्रेस नहीं कर रही है जिस रेशियो में अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस कर रही है। सेकेंडली वो क्वेश्चंस नहीं पूछती, जैसे भी क्वेश्चंस की बात हो रही थी कि क्वेश्चंस नहीं पूछती है बिल्कुल भी। फॉर एग्जांपल अगर फादर किसी काम से ऑफिस से बाहर के लिए 2-3 दिन के लिए भी गए हैं, तो वो एक बार भी नहीं पूछेगी कि पापा कहाँ हैं। उसे मतलब ऐसा नहीं, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम और उनके संग बाहर भी जाती है, उसको उसका रूटीन है कि शाम को साइकिल चलाने जाना है, शाम को जाना है, बट वो नहीं है तो उससे कोई मतलब पूछना नहीं है। जैसे नॉर्मल बच्चे तो पूछेंगे ना, जैसे आई हैव अ न्यूरोटिपिकल चाइल्ड आल्सो, वो उठते पहले उसने पूछा कितने बजे गए पापा, कैसे गए या क्या है, तो वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सेकेंडली मुझे ये कैसे मालूम चल गया कि वो जेस्टॉल्ट लर्नर है, तो मुझे क्या कोई अलग अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, और ये जो हम नॉर्मल अप्रोच फॉलो करते हैं डे टू डे वाली वो बेटर है? नहीं मैम देखिए, आपको ना बहुत ऑब्वियसली वो थेरेपी भी जारी होगी कहीं ना कहीं। एक्चुअली जो स्पीच वाली थेरेपी है वो होम प्लान वाले ही मैं फॉलो कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने WH क्वेश्चन वो सब जो थे उस पे काम करना शुरू किया, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है। बट ये क्वेश्चन वाला तो बिल्कुल ही जीरो है अगर आप मुझसे पूछें तो। जी जी, नीड बेस्ड स्पीच करती है, आपसे मांगती है कि मम्मा मुझे फोन नीड दे बेस्ड दो बाहर। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब नीड बेस्ड कम्युनिकेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब आपका नेक्स्ट गोल है क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन कैसे सिखाओ। अब क्वेश्चन में आपने जो फ्लैश कार्ड यूज किए होंगे उससे वो काफी कुछ ज्वाइन करके बता रही होगी, है ना? तो विदाउट फ्लैश कार्ड्स भी अगर आप पूछिए इस टाइप की चीजें कि हम लोग कहाँ गए थे, क्या क्या खरीद के लाए, और इवन फॉर एग्जांपल कौन मिला था जब हम वॉक करने गए थे, किसके साथ वॉक करने गई थी, मतलब वो बहुत अच्छे से आंसर कर लेती है इवन विदाउट फ्लैश कार्ड्स। मतलब नॉर्मल प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंटेशन इज गुड, बट जी हो जी सकता है कि मेरी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन में कमी आई, मैं कहीं रुक गई हूँ शायद, या स्टैग्नेंट हो गए हम। जी 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 बिल्कुल। देखिए क्वेश्चनिंग जो होता है ना, बच्चे का डेवलप करना सबसे टफ काम होता है, क्योंकि आप वो चीज सिखा रहे हो। अभी तक हमेशा हमने बचपन से क्या सिखाया, व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आप क्या क्वेश्चन पूछते हो वो आंसर देती है। अब आप दूसरी तरफ जा रहे हो जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि अब आप मुझसे पूछो और मैं आंसर डिलीवर करूंगी। क्योंकि नीड बेस्ड स्पीच में तो सिंपल है, मैंने बोला कि मम्मा मुझे बॉल दे दो, मेरी नीड है, मेरी होगी। पर मैं ये पूछना कि मम्मा मेरे टॉय कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मेरे फोन कहाँ है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको सिखाना है एक एक स्टेप आप स्टार्ट करो। जैसे व्हाट क्वेश्चन और वेयर क्वेश्चन आप टारगेट करो, कि जब भी उसको कोई चीज़ नहीं, क्योंकि क्यूरियस है बच्चा आपका, तभी उतनी चीज़ें सीख पा रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वो चीज़ें, सपोज उसको नहीं पता, आपने रास्ते में चीज़ें मिली, आपने पूछना स्टार्ट किया बेटा ये क्या है, ठीक है, क्यूरियस ब्रेन होगा, वो क्या करेगा, आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर वो गलत गलत आंसर देगा कि अच्छा ये, क्योंकि उसको आंसर देना ही देना है। उसको लगता है कि मुझे जो मम्मा ने पूछा रिप्लाई देना ही देना है। नहीं तो फिर आप उसको पूछोगे, मम्मा से पूछो मम्मा ये क्या है, जब वो पूछेगी ये क्या है, तभी आपका रिप्लाई होना चाहिए बेटा ये है।
ताकि उसको व्हाट क्वेश्चन पूछना वो स्टार्ट करे। अगर व्हाट आ गया फिर आप वेयर पे जाओगे। वेयर कैसे इंट्रोड्यूस करोगे आप उसको? सपोज वो शूज पहनती है तो आप शूज हमेशा है, सपोज आप उसके 2 क्रॉक्स है तो एक क्रॉक्स आप हाइड कर दो और एक क्रॉक्स वहां रख दो। जब भी वो जाएगी तो वो ढूंढना शुरू, क्यूरियस हो है वैसे ढूंढ रही है आसपास देख देख के कि कुछ तो हुआ है, फिर उसके ब्रेन के अंदर भी कुछ चल रहा है, बट वो सेंटेंस वहां पे नहीं आ रहा कि मम्मा से पूछ लो मम्मा कि मेरे शूज कहाँ है, मेरा क्रॉक्स कहाँ है। तो आपको वो देना है। तो ऐसे कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल पूरे दिन घर में आपको क्रिएट करने हैं। जैसे बैग में बुक्स गायब कर दिया, पेंसिल बॉक्स में से पेंसिल गायब कर दी, शूज गायब कर दिया, ठीक है, आपने खाली ग्लास दे दिया, पानी गायब कर दिया। तो सिचुएशन जब आएगी और फिर उस सिचुएशन में आप उसको सेंटेंस दोगे कौन सा क्वेश्चन का, कि मम्मा पानी नहीं है, पानी कहाँ है, मम्मा फोन कहाँ है, मम्मा टॉय कहाँ है। फिर आप धीरे धीरे पर्सन पे आओगे। जैसे आपने बोला कि जाओ ये पापा को दे कर आओ, रूम से पापा को आपने, सपोज आपने एक बार गए बच्चे को बोला, बच्चा क्योंकि आपका बच्चा इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो कर रहा है तो आपने दिया कि जाओ पापा को ये ग्लास देकर आ जाओ, वो गई उसने ग्लास दे दिया। फिर आपने दूसरी चीज बोले कि जाओ आप पापा को आपने बोला जाओ पापा को बॉल देकर आओ। अब उस बार आपने क्या करा, पापा को वहां से हटा दिया, ठीक है, वो गई, सिचुएशन हुई कि पापा तो है नहीं, उसके ब्रेन में आ रहा है पर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपको जनरेट कराना है कि मम्मा से पूछो पापा कहाँ है। जब वो पूछेगी मम्मी पापा कहाँ है तब आपको बताना पापा वहाँ है, वहां बॉल देकर आओ। तो आपको ना तो सिचुएशंस बेसिकली बनानी मतलब पड़ेगी हमें तभी क्वेश्चन आएगा। पैरेलल टॉक करना है, मतलब कुछ जब तक वो खुद नहीं पूछना शुरू करती है तो वो सिचुएशन क्रिएट करके हमें आपको पैरेलल टॉक सिचुएशन करना है। नहीं, 90% बच्चों में सिचुएशन ही क्रिएट करनी पड़ती है और कोई ऑप्शन नहीं होता। एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ और शॉर्टकट तरीका, ठीक है, उसमें क्या होता है जो हाई फंक्शनिंग ब्रेन होता है पिक कर लेते हैं। इसमें बेस्ट तरीका क्या होता है कि सपोज आप बच्चे के पास गए, आप क्या करो, आप अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछो, हस्बैंड आपसे पूछवाएंगे। सपोज आप कुछ कर रहे हो तो मम्मा क्या कर रहे हो, ठीक है, ये हस्बैंड बच्चे को लेकर गए, आपसे पूछा मम्मा क्या कर रहे हो, बच्चे ने पूछा मम्मा क्या कर रहे हो, तब आपने रिप्लाई दिया मैं तो खाना बना रही हूँ, ठीक है। सपोज खाना बनाना उसको पता भी होगा तो वो नहीं पूछेगी, तो आपने कोई और क्वेश्चन कराया। सेम जब हस्बैंड, तो आप लेकर के अपने बच्चे को अपने हस्बैंड से पूछा कि पापा आज आप कहाँ गए थे, तो क्वेश्चनिंग ब्रेन एक्टिव हो, उसके बोलने की इच्छा। अभी तक क्या होता है हम पूछते हैं आंसर देती है। तो आपको ऐसे ना रोल मॉडलिंग कर करके उसको सिखाना पड़ेगा, तब उसके क्वेश्चन पूछने की इच्छा जनरेट होगी। नहीं तो ऐसे तो हम कितना भी कराएं तो बच्चे नहीं सीखते। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, इससे भी नई नई इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। एक ये तरीका भी है और दूसरा तरीका वो है कि आप 10-15 एग्जाम्पल आप ले लो, उसके साथ आप सिखाओ, तो उससे भी सीखते हैं बच्चे। तो दोनों तरीके हैं। ठीक है सर। सर जेस्टॉल्ट का थोड़ा सा बता पाएंगे क्या कि अलग से कोई असेसमेंट कराना पड़ेगा क्या जेस्टॉल्ट के लिए, या फिर मतलब हाउ टू नहीं, आइडेंटिफाई? आप अपने थेरेपिस्ट से ही पूछिए, वो आपको बेस्ट बताएगा क्या चीजें ठीक बेटर है, हैं, क्या हम और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू Okay. सो मच। Yeah, thank you. Next, Shivendra Singh. Hello, sir. I'm Moon. Oh, yeah, Actually, hi. it's okay, sir. मेरा क्वेश्चन इसी में ही था। एक्चुअली मेरा बेटा जैसे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं काफी चीजों का, जो पूछा जा रहा है, काफी चीज रिकॉलिंग, बहुत सारे आंसर मुझे मिल गए पास्ट रिकॉलिंग के बारे में। जैसे हाँ स्कूल गए थे, कौन सी मैम आए थे, अच्छा आज कौन सी मैम के पास गए थे स्पेशल एजुकेटर, उस मैम ने क्या कराया, दैट आई नो कि ही कैन आंसर। बट मैथ कराया, मैथ में क्या कराया वो नहीं बता पाते। मुझे पता है सर, आई नीड टू वर्क, ये क्वेश्चन भी नहीं था। एंड लाइक कि उसके अंदर क्वेश्चनिंग नहीं है। बट रिसेंटली पिछले 3-4 महीनों से एक चीज आ रहा है जो पूछता है कि अच्छा पापा कहाँ है, या तो फिर कोई जो उसका नीड है, जो पापा भी 6 o'clock आने वाला है तो उसको पता है इट्स 6 o'clock, तो पापा नहीं आ रहा है तब बार बार आके पूछेगा कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। बट वो मॉडलिंग करके भी हम सिखा रहे हैं, बट इट इज वेरी स्लो। जो अपने नीड के है और उसका घर में कोई आया जिसको बहुत पसंद करते, तो चला गया, देन ही विल आस्क वो कहाँ चला, वो कहाँ है, नॉट चला गया कि वो कहाँ है। या टीवी देखना है, रिमोट नहीं मिल रहा है तो वो भी पूछ लेगा रिमोट कहाँ है, फोन कहाँ है, बिकॉज जो उनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसके आगे मॉडलिंग भी चल रहा है, बट वो पिक नहीं कर पा रहे, वाई क्वेश्चन उसके मन के अंदर आ ही नहीं रहा है। आपने जो प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उनको आपने काफी हद तक समझाया। आई ट्राई माय बेस्ट ये चीजें कराने के लिए। एंड जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ सर, कि वो मेरे क्वेश्चन का 100% आंसर आ जाता है, बट वही सेम क्वेश्चन अगर पापा भी इवन पूछे तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे आंसर नहीं आता। कोई अनजान बंदा भी पास में खड़े है, अभी तो जिसको जान रहे हैं तो सिंपल क्वेश्चन कि आपका नाम क्या है देखेगा,
कुछ बंदेगा तो आंसर कर लेगा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो देखेगा, कोई जवाब नहीं है। अगर मैं बोलूं अयान बताओ आंटी को, देन ही विल स्पीक। ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा फेस करो एवरीवेयर, रिगार्डिंग एकेडमिक हो या वो पर्सनल हो, कुछ भी आप पूछिए, ये कौन सी कलर है, उसको सारे कलर पता है, बट एक सिंपल सा चीज लेके अगर कोई पूछे कि कौन सी कलर है, फिर भी नहीं जवाब देगा। जब तक मैं या थेरेपिस्ट का जवाब देता है कि उनसे रोज 1 to 1 बातें होते हैं, या स्कूल का 2-3 टीचर है जिसको बहुत पसंद करते हैं, उसकी बात का आंसर करता है, बट बाकी लोगों का बातों का आंसर नहीं करता है। तो हाउ डू आई वर्क? एक्चुअली वो जनरलाइज नहीं करा मैम। अब उसके जनरलाइजेशन पे आप कैसे काम करोगे? देखिए सबसे पहले कि जो थेरेपिस्ट है, देखिए थेरेपिस्ट अगर पूछेगा व्हाट इज दिस, बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, उसको पता है इस प्रेमिसेस में सारे आंसर्स देने हैं, ठीक है, वो सेट है बच्चे के ब्रेन के अंदर, उसको पता है मदर ही पूरे दिन मुझसे क्वेश्चन पुट अप करती है, उसके आंसर देना वो भी यूज्ड हो गया। तो अगर थेरेपिस्ट जो है उनसे बोले कि आप वो क्वेश्चन ना पुट अप करके आप क्या करो, वो क्वेश्चन आप पुट अप करना किससे सिखाओ, जो पेरेंट्स वहाँ आते हैं उनके पास लेके जाओ, उनको दे दो कि आप ये क्वेश्चन इससे पुट अप करो, और फिर थेरेपिस्ट आंसर दे। तो बच्चा क्या, वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जनरलाइज हो जाएगा बहुत। सर वो स्टेज भी चल रहा है सर, कि जितने पेरेंट्स है, इवन मैं जाके भी थोड़ा पहले चली जाती हूँ, तो जितने पेरेंट्स है सबको मैं बोलती हूँ अच्छा उसको पूछो क्या खा के आए हैं, कैसे आए हैं, मतलब कार में आए, ऑटो में आए हैं, आज कौन सा डे है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। इवन दो ही विल नॉट आंसर टू ऑल, एक दो को तो आंसर कर देगा जिसको शायद उसको पसंद है या उसको जानते हैं। जी बच्चे क्या होता है ना, सोशली इंटरेक्ट को ना बहुत कम पसंद करते हैं, ठीक है, और वो अपना इन्वायरमेंट बनाते हैं कि इनके साथ मेरा इंटरेक्शन है, ठीक है, कंफर्टेबल हूँ मैं, औरों के साथ मुझे क्यों करना है। तो अगर आपको लग रहा है सिर्फ आपको ये इंटरेक्शन करना है औरों के साथ, वो नहीं कर पा रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि उसके पीछे आपको रिवॉर्ड जनरेट करो, कोई मोटिवेशन जनरेट करो, क्योंकि वो नहीं, अगर वो रहेगा तो बच्चे का सेल्फ इंटरेक्शन खुद बढ़ जाएगा कि मुझे आज जाके बताना है, बताते जैसे मैं बताऊंगा मम्मा मुझे ये देंगे, या मैं बताऊंगा तो ये मिलेगा, ये बताऊंगा तो ये होगा, क्योंकि बच्चे के अंडरस्टैंडिंग तभी वो यहाँ तक पहुंच पाया है, तभी वो यहाँ तक इतनी चीजें समझ पा रहा है। तो बेस्ट है कि वहाँ पे आपको जनरलाइज जब भी कराओ विद रिवॉर्ड कराओ, ताकि अटेंशन उसका आए। दूसरा थेरेपिस्ट को बोलो कि जैसे आज क्वेश्चन उसने पुटअप करा किसी पेरेंट्स से, तो अगले दिन किसी और से, अगले दिन किसी और से, और क्वेश्चन जो है पूरा पेपर पे लिख के सामने वाले पेरेंट को पकड़ा देना, बोलना कि आप ये ऐसे पूछो। पैटर्न जो है मतलब 3-4 क्वेश्चन वो बना ले आज, फिर कल वो दूसरे पे, परसों वो तीसरे पर, वो जो डेटा उसके पास है उससे रिलेटेड ही बनाए, क्योंकि हमारा गोल ये नहीं है कि उसको डेटा आता है वो डेटा बता सकता है, क्योंकि आपको वो बता रहा है, हमारा डेटा सिर्फ उस डेटा को जनरलाइज करना सिखाना है कि औरों के रिस्पॉन्स को वो दे, मतलब अगर किसी ने पूछा तो आपको दे, और आप पीछे से आंसर मत करो। आप हमेशा करो कि अगर आपने बोला कि नहीं दिया, आपको लग रहा है घर में अगर कोई पूछ रहा है तो उससे डैडी से बोलो कि आप ही क्वेश्चन करो, आंसर मैं नहीं दूंगी कि ये ऐसा होगा, आप बोलो आप इसको आंसर दो, फिर क्वेश्चन पूछो, ताकि इसको समझ में आए कि मम्मी सपोर्ट हर जगह नहीं करेगी, मुझे खुद से आंसर डिलीवर करना है। देखिए ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड होता है ना बच्चे का, वो मदर के साथ होता है, थेरेपी सेंटर में मदर ही लेकर जाती हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड मदर ही करती हैं, एकेडमिक भी वही कराती हैं, स्पीच का पार्ट भी वही कराती है, तो बच्चे को पता है कि ये मेरी जो मदर ही है, जो पर्सन है, इनके साथ मुझे हमेशा रिप्लाई देना है। पर फादर के साथ ऐसा नहीं होता, फादर के साथ बच्चे क्या करते हैं, घूमने वाला काम, फिजिकल एक्टिविटी की पकड़ा, चलो पापा घूमने चलते हैं, मॉल चलते हैं, उनको पता है कि इनके साथ ये चीज़ें होनी है, इनके साथ यही होना है, थेरेपिस्ट सेंटर में यही होना है, सब पता रहता है उनको, मैनिपुलेशन वगैरह सब इन्हें आ जाती है, किसका हाथ पकड़ के क्या मिलेगा, किसका हाथ नहीं मिलेगा, मम्मी बिजी है तो क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब आता है। तो इतना सेंस काम करता है। तो बेस्ट तरीका है कि जनरलाइजेशन है तो आप अपने थेरेपिस्ट को टारगेट इसे जनरलाइजेशन रखें, लर्निंग नहीं। अब यहाँ पे लर्निंग नहीं करानी, सिर्फ जनरलाइजेशन कराना। ओके सर। सर और एक चीज है जैसे एंजाइटी, अगर मैंने उसको हर चीज के लिए प्रिपेयर करती हूँ कि चलो आज हमें मार्केट जाना है, स्विमिंग जाना है, व्हाटएवर, अब मैंने अगर बता दिया कि अब मार्केट जाएंगे, ही नोज, वो ड्रेस भी पहन लिया और बोले कि आया थोड़ी देर 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे बाद जाएंगे, बट वो जो 10-15 मिनट्स है ना, आपको कंटिन्यू आके पूछते रहे मम्मा मार्केट जाना है मम्मा, मैंने बोला यार आपको बताया, इवन गाड़ी में बैठ गए, देन ही, तो ट्रस्ट फैक्टर ये कुछ जगह पे बहुत ज्यादा मैं फेस कर रही हूँ, उसका जो पसंद वाला जगह है, एक बार आपने बोल दिया कि अच्छा आया, ही नोज क्लॉक का थोड़ा बहुत आइडियाज है कि ओके क्लॉक देगा एंड 5 o'clock हम स्विमिंग जाएंगे। अब वो जो 5 o'clock का आपने बैंडविड्थ दे दिया, उनमें से अगर 40 मिनट्स बिफोर भी आप दे दीजिए, 40 मिनट्स में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलेगा, मम्मा स्विमिंग 5 o'clock मम्मा। मैंने बोला देखो अभी टाइम है, देखो आप क्लॉक देखो, अभी 40 मिनट्स 30 मिनट्स टाइम बाकी है,
एंड वो जब तक वो स्विमिंग पूल तक नहीं पहुंचेगा कंटिन्यू उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगा। आप उसके नाम भी पूछो आपका नाम क्या है तो भी एक ही चीज तो भी नहीं करेगा। बताएगा, ये बहुत बच्चे करते हैं। ये ट्रस्ट और एंजाइटी कैसे दूर करे सर? नहीं एक्चुअली इसमें ना टाइम लगता है, बट जो अगर उसको टाइमिंग आता है तो टाइम के साथ चीजें सिखाओ, उसको टाइम से कनेक्ट करके चीजें सिखाओ। दूसरा क्या, जैसे वो आपको पता है, आपको आपके बच्चे का पैटर्न लग गया कि 1 घंटे के अंदर कम से कम 20 बार आके मुझसे पूछेगा, ठीक है, वो आएगा पूछेगा मम्मा पार्क जाना है, पार्क, ठीक है, वो कंफर्म करा लेगा आपसे, आप बोलोगे हाँ पार्क जाना है, कंफर्म करेगा, सुन लेगा, चला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर आएगा, फिर पूछेगा, फिर चला जाएगा। तो आप ना उस बार बार जो कंफर्म करने आता है ना, छोड़ दो। आप खुद ही बोल दो थोड़ी देर बाद, बेटा आज हम पार्क जाएंगे। तो वो जो नेचर था ना, हर 2 मिनट में आके आपसे पूछ रहा था, कंफर्म नहीं करेगा आप, क्योंकि आपने वो जो चीज डिमांड कर रहा था आपने पहले ही बोल दिया उसको, तो बिल्कुल ही नहीं आएगा आपके पास पूछने के लिए। बार बार आपका अटेंशन सीख नहीं करेगा कि मम्मा पार्क, मम्मा ये, मम्मा वो, नहीं करता। और बच्चे ना रिपीटेटिव, अगर मैंने सपोज डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर कर दिया, बच्चा कहेगा मम्मा पिज्जा कब आएगा, मम्मा पिज्जा पिज्जा खाएंगे, हाँ पिज्जा खाएंगे ना, हाँ मम्मा पिज्जा कब आएगा। हर थोड़ी देर में, उसको पता है आपने बोल दिया आधे घंटे में आएगा पिज्जा, उसको टाइम कॉन्सेप्ट भी आता, फिर भी वो आएगा आपके पास पूछने के लिए, क्योंकि उसका ना वो रोक ही नहीं पाता अपने आप को, वो कंफर्म करता रहेगा। तो आप खुद थोड़ी देर बाद उल्टा करना है, वो आपसे पूछता है, आपको पहले इन्फॉर्म कर देना है, क्योंकि आपको पता है आप चाहे कितना भी कर लो वो आएगा ही पूछने। आपको पता है हर 5-7 मिनट बाद आएगा, वो आए उससे पहले, बेटा अभी पिज्जा आने वाला, अंकल बोले 15 मिनट में और आएंगे। थोड़ी देर बाद, हाँ बेटा बस 10 मिनट और बच्चे, अंकल कह रहे हैं 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना, वो आपके पास आएगा ही नहीं बार बार पूछने, वो रिपीटेटिव होगा ही नहीं, वो खुद पेशेंस कर लेगा। तो आपको इस तरह से बिल्डअप करोगे ना तो जल्दी बिल्डअप हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है और इससे काम बन जाएगा आपका, जो आप सिखा रहे हो ना उसमें 100% रिजल्ट आएगा। क्योंकि वैसे आपको मैंने पता बिहेवियर है, ये तो बिहेवियर है उसका, उस बिहेवियर को आप पहले से टारगेट कर लो, वो आपसे पूछे आप पहले से टारगेट कर लो, ये काम करता है। मैंने ओके थैंक यू सर। मैंने ये ट्राई किया था एक बार दर्श के साथ में, सेम सेम चैलेंज आता था कि स्विमिंग पूल जाएंगे अब 2 बज रहे हैं, 4 बजे से शुरू होता है, हाँ जाएंगे, आज हम जाएंगे ना स्विमिंग पूल, आज हम जाएंगे ना, मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इससे पूछना शुरू कर दिया मतलब इरिटेट करने के लिए कि तू मेरे को इरिटेट कर रहा, मेरी बारी तेरे को इरिटेट करने की तो उसमें क्या हो गया कि अब वो मुझे बोलने लगा हाँ जाएंगे 4 बजे हम लोग 4 बजे जाएंगे नहीं पूछेगा, फिर वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको पता है ना आप उसे बोलने के लिए बार बार कह रहे हो, और उसे बोलना ही तो राइट पसंद नहीं है जब उससे कोई पूछे, वो नहीं पूछेगा उससे। फिर जब उसको पता है कि हाँ ये आधे घंटे बाद चीज होंगी, क्योंकि इंटरनल बच्चों के ब्रेन के अंदर क्लॉक फिट होता है, तो धीरे धीरे वो खुद ही राइट। सेट हो जाते हैं। तो ये काम करेगा, आप ये ट्राई करके देखो आप। कुछ चीजें तो मेरे को ऐसे लगती है ना कि रन टाइम, हाँ रन टाइम पे ना आपको कुछ अपने आप ही निकालना पड़ेगा जुगाड़। जैसे नॉर्मली बच्चे सीखते हैं ना सर, मेन स्ट्रीम के न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, वैसे ही सीखते हैं हमारे, अलग नहीं सीखते हैं। बस ये है कि आपको डेप्थ में जाके सोचना पड़ता है कि हाँ ये ट्रिक काम करेगा, ये नहीं करेगा, एक ट्रिक फेल हो गया, दूसरा तीसरा चौथा ट्रिक आपने ट्राई करा, फिर जो ट्रिक आपका काम कर जाए वही ट्रिक को आपको लेके आगे बढ़ जाना है। लैंग्वेज में यही होता है, कन्वर्सेशन सोशल इंटरेक्शन वाले जब पार्ट हो जाते हैं बच्चों के, हाई फंक्शन ब्रेन, यही सब तरीके होते हैं। इनिशियल फेज में आपको बहुत टेक्निक से जाना होता है, सिस्टम में जाना पड़ता है, पर आपका बच्चा कन्वर्सेशन वाला, लैंग्वेज वाला है, आपको यही सब चीजें करनी पड़ेगी। वो जो आप सिखाओगे लाइफ से सीखेगा, और कोई तरीका नहीं है। राइट, ओके, जी जी नेक्स्ट इज कनिका। कनिका यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर आपने स्पीच क्लैरिटी के लिए बात करी थी कि जैसे अगर मेरा बेटा 4-5 वर्ड्स के सेंटेंसेस बना लेता है बट उसकी स्पीच क्लैरिटी नहीं आई है, रिकॉलिंग वगैरह एवरीथिंग इज देयर, इट्स जस्ट अबाउट द स्पीच, मतलब क्लैरिटी नहीं है, मुझे हमेशा बताना पड़ता है सामने वाले को कि इससे बोला क्या है। मैम इसलिए ना सबसे पहले आपको ओरल एग्जामिनेशन करा के ये देखना है वो जो भी उनके थेरेपिस्ट है कि उसके ओरोमोटर इश्यूज कितने हैं। जैसे सपोज वो टंग की इमिटेशंस भी कर लेता है, आपने टंग हाँ वो कर लेफ्ट लेता है, कराया, अप कराया, हाँ डाउन वो, कराया, कर लेता है ना, हाँ वो, हाँ कर लेता कर है, लेता है। उसकी पर ब्लोइंग भी है आपको, जैसे आप, हाँ हाँ ब्लोइंग है, सकिंग है उसकी, ठीक है, हाँ चीक्स के ठीक अंदर है, पप भी बना लेता है, हाँ एयर ठीक भी है, कंट्रोल कर लेता है। तो ये आपको क्या करना है ना, सबसे पहले बच्चे को ये सिखाना है कि अगर उसके किसी साउंड में इशू है तो भी बच्चा क्लियर वर्ड नहीं बोलेगा, कंप्लीट नहीं बोलेगा, तो सेंटेंसेस जब भी आएगा तो सेंटेंसेस अच्छा सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो वर्ड है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके जितने साउंड है, क्या सारे साउंड प्रेजेंट है उसके मैम? थोड़े बहुत में दिक्कत है सर, जैसे एक चीज पूछ रही हूँ, जैसे वो लेफ्ट होता है तो वो लेफ्ट बोलता है, व्हाट माय पॉइंट। तो उसका आर्टिकुलेशन वीक है मैम। सबसे पहले आपको जो साउंड है, सपोज आपका ल साउंड वीक है, तो आपका ल साउंड इनिशियल मिडिल और लास्ट लेटर वाले आप डालोगे गूगल पे, ठीक है, ल साउंड स्पीच वर्ड्स, तो बहुत सारे आ जाएंगे।
तो आपको लिस्ट निकाल ली, उस लिस्ट में 50, 60, 100 वर्ड होंगे। आपको उस 100 वर्ड्स को आपको पहले इनिशियल ट्राई करना है कि ल के जब मैं वर्ड बोल रही हूँ जहाँ पे ल स्टार्टिंग में आता है तो बच्चा वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। जो वो नहीं बोल पा रहा है उसको वो अंडरलाइन करोगे आप। फिर आप मिड वाले वर्ड ट्राई करोगे जिसमें ल बीच में आता है, अगर वो बोल लेता है तो आप आगे बढ़ जाओगे। फिर आप लास्ट वाला ट्राई करोगे कि हाँ लास्ट वाले में ल जिसमें लास्ट में आता है उसको बोल पाता कि नहीं बोल पाता। अगर आपका वर्ड क्लियर नहीं होगा तो सेंटेंसेस में जब आप बुलाओगे ना, जब भी उसको बोलने के लिए बोलोगे तो वो वर्ड, बच्चा कह रहा सेंटेंसेस में वर्ड गलत बोलेगा और आपको लगेगा वो सेंटेंस सही नहीं है। तो आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि आपको ना बच्चे के जैसे अवेयरनेस पे आपने काम कर लिया टंग पे, ठीक है, टंग लेफ्ट राइट कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। अब आप टंग पे ना लेफ्ट राइट अप एंड डाउन वो आप सिखा चुके हो, उसको आता अच्छे से, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ पे आप काम करो कि अगर आपने टंग लेफ्ट किया है तो लेफ्ट को आपको होल्ड करना है, टंग को सिर्फ लेफ्ट ऐसे करके नहीं सिखाना, होल्ड करना है। आपको देखना कितने सेकंड बाद उसका कंट्रोल खो जाता है। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड के बाद। अगर बच्चे के ज्यादातर केसेस में क्या होता है, बच्चे को इमिटेशंस कराते हैं, बच्चे सारे इमिटेशंस करना शुरू कर देते हैं, बच्चे को आ जाता है। पर जब आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर सपोज मैंने अपने ब्रेन को बोला है, ठीक है, कि मेरे को अपने टंग को इतने सेकंड तक रखना है, तो मैं उसके ऊपर प्रेशर डालूंगा ब्रेन पे और ब्रेन क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। पर बच्चे क्या करते हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो टंग आउट तो कर रहा है पर टंग पे कंट्रोल नहीं करेगा। तो आपको कंट्रोल सिखाना है कि इतने सेकंड तक मुझे कंट्रोल चाहिए। तो अवेयरनेस ब्रेन की और ज़्यादा बढ़ती है, और ज़्यादा हमारा कंट्रोल आता है, और जो जो हम बोल नहीं पाते हैं वर्ड्स वो और बेटर तरीके से बोलते हैं। क्योंकि देखिए आप ब्लो करा चुके हो, सक करा चुके हो, ब्लो में स्ट्रेंथ आ चुकी है, कैंडल वैंडल सब वो ब्लो कर लेता है, सक वो कर लेता है, ठीक है, सारे और मोटर इमिटेशन वो कर लेता है, थेरेपिस्ट और मोटर एक्सरसाइजेस वो करा चुका है। तो ये वाली चीज़ें आप करो। दूसरा साथ में आप अपना प्लान बनाओ कि कौन कौन से साउंड मिसिंग है, उन साउंड्स पे काम करो, उन साउंड के वर्ड जॉइनिंग पे काम करो, और जो वर्ड साउंड वो वर्ड गलत बोलता है उस वर्ड से सेंटेंसेस बनाओ आप। वो वर्ड अगर इसके सपोज वो वर्ड आप लॉलीपॉप बोलने लग गया, उसको आ गया, तो लॉलीपॉप से आपने एक सेंटेंस फ्रेम कर लिया, ताकि उस ऐसा तो नहीं कि सेंटेंस बोलते समय वो वर्ड वीक हो गया। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आपने प्रेशर सिर्फ लॉलीपॉप बोलने पे डाला, फिर मुझे लॉलीपॉप दे दो, अब वो मुझे भी बोल रहा है, लॉलीपॉप भी बोल रहा है, दे दो भी बोल रहा है, क्योंकि उसके साथ दो चीजें और है जो एड ऑन हो गई है, तो उस पर भी प्रेशर डाल रहा है, तो उसका लॉलीपॉप हो सकता है वीक हो जाए। तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। और जब भी क्लैरिटी का वाला काम होता है, और हमेशा क्लैरिटी वाला वर्क जो होता है बच्चे को कभी पसंद नहीं होता। उसको लगता है आप बोल रहे हो लेमन, मैं भी बोल रहा हूँ लेमन, पर ऑब्वियसली हमें पता है कि बच्चा क्लियर नहीं बोल रहा। तो आपको ये देखना है कि अगर बच्चा आपका 3 अटेम्प्ट के बाद इरिटेट होता है, 4 के बाद होता है, 5 के बाद होता है, 6 के बाद होता है, तो जहां तक वो अलाउ करता है सिर्फ उतने तक कराओ आप। धीरे धीरे उसका पेशेंस इंक्रीज करो। अगर आप एक साथ चाहोगे ना कि 5 बार 6 बार बोले, तो 5-6 बार का इरिटेट होने लग जाएगा बच्चा, फिर इंटरेस्ट लूज कर जाएगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा। तो बेस्ट तरीका है, अगर 5 अटेम्प्ट करता है तो 5 तक ही उसको लेके जाओ, 5 के बाद जब करने लग जाए थोड़ा बेटर हो जाए, फिर आप 6 पे अटेम्प्ट करो। ऐसे मतलब जब ये क्लैरिटी पे काम करता है, हमेशा पहले तो प्लान शुड भी रिटर्न में ही होना चाहिए आपका प्लान। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको डेटा रखना होता है, कितने वर्ड क्लियर के पास्ट मंथ में मेरे कितने वर्ड क्लियर हो गए, कितने सेंटेंस फ्रेम हो गए, कौन कौन से साउंड पे मुझे अब काम करना है, कौन से साउंड पहले नहीं आते थे अब वो प्रेजेंट हो गए। तो इस तरीके से काम जो होता है ना रिटर्न में, वो बेटर होता है क्लैरिटी में। तो ये आप चीजें करना जरूर शुरू करो, लिख कर जितना भी हो सके। ठीक है सर। सर एक चीज और, एक क्वेश्चन और था, वो सोशल इंटरेक्शन रिलेटेड था कि अगर मुझे सोशल इंटरेक्शन बच्चे का इनिशिएट करना है तो कैसे करूं, कैसे? देखिए मैम, सोशल इंटरेक्शन अगर इनिशिएट करना ना बच्चे का, बेस्ट तरीका क्या होता है, कभी भी ना हम बोलते हैं ना कि स्कूल जाके बच्चा सोशल इंटरेक्ट हो जाएगा, बनी वो सिर्फ 10 में से 2 या 3 ही बच्चे होते हैं जिनका हाई फंक्शनिंग ब्रेन होता है, ठीक है, या डिलेड स्पीच है, हाई फंक्शन, वो क्रीम वाले बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी चीजें सीख जाते हैं, थोड़ा सा सिखाओ खुद ही सीख गए। अब जो बच्चा जो स्ट्रगल करता हुआ इतना टाइम लग गया, उसको फ्रेंड के पास जाएगा, तो सबसे पहले वो क्या सकता है, सोशली इंटरेक्ट कैसे करता है, बैठ गया, हाथ पकड़ लिया, हक कर लिया, हाई फाई कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन वो अभी भी नहीं पूछेगा। फिर क्या होता है, हम सिखाते हैं कि बच्चा क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो बच्चा रिप्लाई कर ले, तो वो स्कूल में, वो स्कूल वाले इतनी मेहनत करेंगे नहीं। तो बेस्ट तरीका ये कि अगर घर में कोई अड़ोस पड़ोस में बच्चा है जो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, तो उसको आप बुलाओ। आप स्टार्ट कैसे करो, जो बच्चे को पसंद है वो एक्टिविटी, बच्चों को क्या पसंद होता है, नंबर्स, कलर्स, अल्फाबेट, उससे रिलेटेड एक्टिविटी बनाओ, देखो मजे से आंसर देगा। इमिटेशन से रिलेटेड बनाओ, मजे से आंसर देगा। इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बनाओ, मजे से आंसर देगा। पर आप चाहोगे कि दोनों एक दूसरे से बात करें, वो इम्पॉसिबल है, नहीं करेगा।
आपको क्या करना है, आपको पूछना जतिन व्हाट इज दिस, बच्चे ने दिया, फिर पूछना राहुल व्हाट इज दिस, बच्चे ने आंसर दिया, ये वो दोनों कर लेंगे। अब यहाँ टर्न टेकिंग आ गई, फिर आपने बोला जतिन जाओ आंटी को कार ला के दो, फिर आपने बोला राहुल जाओ आंटी को बॉल ला के दो, मम्मा को बॉल ला के दो। तो बच्चा क्या सुनेगा, अच्छा उसकी टर्न थी उसने दिया, मेरी टर्न आएगी तो मुझे दिया। तो बच्चा इन्वॉल्व होना पहले सीखता है, रिस्पॉन्स देखता है मेरा फ्रेंड कर क्या रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वर्बल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, हाथ पकड़ के कोई एक्टिविटी करा दी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें दोनों बॉडी यूज हो, जैसे कुछ दोनों, एक कपड़ा है उसके अंदर एक उधर से पकड़ा उधर से उसके अंदर कुछ हमने डाल दिया, चलो दोनों जाके पकड़ के लेके जाएंगे बॉल डाल, तो दोनों का बॉडी कोऑर्डिनेशन आया। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको सिखानी है। अच्छा चलो हम पॉसम पा खेलते हैं तो दोनों हाथ पकड़, तो ये समझ में आएगा, दोनों एक दूसरे की एनर्जी को समझेंगे कि इतनी देर तक दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे, ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देना है। अगर अगर राहुल हाथ छोड़ रहा है और रवि है तो क्या करेगा, हाथ पकड़ के नहीं नहीं अभी नहीं छोड़ना, थोड़ी देर तक पकड़ के हमें रखना है जब तक ये एक्टिविटी मम्मा करा रही है। तो इस तरह से ना बच्चे सीखते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप आधा एक घंटे के लिए कोई भी बच्चा अगर आसपास है लेकर आओ और उसके साथ एक्टिविटी कराओ। घर में अगर 2 बच्चे हैं तो करा सकते हो, नहीं है तो आस पड़ोस में बच्चे मिल जाए, क्योंकि आप सोचो ना खुद जाके बच्चा इंटरेक्ट, वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो मैम होगा ही नहीं, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, सब तरह के लोग होते हैं, हो सकता है आपके घर में जो हेल्पर्स हैं उनके बच्चे हो सकता है ड्राइवर के बच्चे हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे हो सकता है भाई रिश्तेदार के बच्चे हो, कोई भी बच्चा जो आपके घर में सैटरडे संडे मिल रहा है, तो सैटरडे संडे हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। तो और जो भी आप कराओगे हाफ एन आवर, वो सारा प्लान आपका रिटर्न में होना चाहिए। आज मुझे आधे घंटे में ये कराना 5 एक्टिविटी, और पूरी प्लान मटेरियल तैयार। तब क्या होगा, उस आधे घंटे में ना आप टाइम वेस्ट करोगे ना वो बच्चा टाइम, कोई भी वेस्ट नहीं करेगा, और उस पर इम्प्लीमेंट होगा, काम आएगा, रिजल्ट आएगा। 1 महीने बाद 1.5 महीने बहुत सारी चीजें आपको नजर आएगी, बॉडी एक्सेप्टेंस आ जाएगी, वो एक्साइटमेंट रहेगा कि वो मेरा फ्रेंड आएगा, मैं देखूंगा उसको, मैं पूछूंगा उससे, तो ये सब चीजें होती है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये एवरीडे होनी चाहिए कि ऐसे कोई वीकेंड्स में अगर 2 दिन भी होगा तो वो प्रोडक्टिव होगा? वो प्रोडक्टिव होगा मैम, बिल्कुल होगा। मतलब आप ये देखो एक एक घंटे का टाइम दो आप, और एक्टिविटी पहले से प्लान होनी चाहिए, बच्चे के सामने कुछ भी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, पहले से पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। स्क्रिप्ट आपको लिखना है, मैं ये होऊंगा और मैं ये कराऊंगा और मेरा बच्चा ये करेगा, अगर ये नहीं करेगा तो मैं ये करूंगी। पहले से आपको अपना ब्रेन को रेडी करना है। उससे क्या होता है, आप उस सिचुएशन में जाके सोच रहे हो डेप्थ में जाके, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ बच्चा अगर ऐसा करेगा तो मैं करूंगा, अच्छा बच्चा ऐसा करेगा तो मैं करूंगा। तो बच्चा क्या 100% उस रिस्पॉन्स को जनरेट करके देगा आपको। यही तरीका होता है कराने का। तो ये सेटिंग बेस्ड होगा कि सिटिंग और आपकी मूवमेंट बेस्ड दोनों होगी? जैसे आपने आधा 1 घंटा का मूवमेंट, जो डेटा उसको आता है उससे रिलेटेड, जैसे उसको सपोज कोई क्वेश्चन आता है व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, तो आपने एक बार उससे पूछना है बच्चे से व्हाट्स योर नेम, एक बार बगल वाले बच्चे से पूछना व्हाट्स योर नेम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बच्चा अच्छे से बताता ना, इस क्वेश्चन में तो वो प्रो है, उसको सब कुछ आता है, तो वही क्वेश्चन बगल वाले से पूछने। अब यहाँ पे आप टर्न टेकिंग सिखा रहे हो कि जब मैं उससे पूछूं वो रिप्लाई करेगा, उससे पूछूं आपसे पूछूंगी आप रिप्लाई करोगे, आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी आप करोगे, उसको दूंगी तो वो करेगा। मैंने उससे पूछा, ठीक है, अब मैंने ये इंस्ट्रक्शन बेस करा दिया, फिर मैंने इमिटेशन कराया, एक एक सर्कल में उसको खड़ा करा, एक सर्कल में उसको करा। मैंने बोला कि चलो एवरीबॉडी डू दिस, दोनों कर रहे हैं, एवरीबॉडी डू दिस, दोनों कर रहे हैं, एवरीबॉडी डू दिस। तो वहां पे उतनी देर तक रुक के आपको कंसिस्टेंट फॉलो करके इमिटेट कर रहा है, आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई स्पीच नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बच्चे को ऑब्जर्वेशन सिखानी है, तो वो बच्चे मजे से करेंगे, क्योंकि स्पीच जहाँ होती है ना वहाँ बच्चा लैग करता है, यहाँ पे स्पीच नहीं, बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा। चलो बच्चे ने कर लिया, फिर आपको क्या सिखाना, अब आप बोलोगे जतिन डू दिस तो जतिन करेगा, आपने बोला राहुल डू दिस तो सिर्फ राहुल करेगा। अब जतिन को अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, मेरी टर्न नहीं मैं नहीं करूंगा, राहुल की टर्न है तो राहुल, तो नेम रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, वो सुन रहा है कि मम्मा ने मुझे बोला मुझे करना है, रवि को बोला तो रवि करेगा। तो ऐसे ना साइंस सिखाना है आपको। तब उससे ना पहले ये सब चीजें आप बनाओगे ना बेस, तब जाके आप स्पीच पे जाओगे, लैंग्वेज पे जाओगे। अभी से आप डायरेक्ट लैंग्वेज पे जाओगे, बच्चा कभी इंटरेस्ट नहीं लेगा। ज्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को साथ में खेलने के लिए दोनों को बैठा दिया, दोनों आपस में बात करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ओके, राइट। ये आप ट्राई करो, काम आएगा जरूर। थैंक यू सर। एक मतलब मेरा एक्सपीरियंस था सर इसके ऊपर, जैसे सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करवाने के लिए जब शुरू में नहीं था हमारे पास कुछ, क्योंकि मैक्सिमम हम सब लोग सिटीज़ में रहते हैं और नहीं होता, और आस पड़ोस में भी कोई कोऑपरेट नहीं करता, और जहाँ पे नज़र आ रहा है कि बच्चा कुछ बोल पा रहा है और उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी है इंटरेक्ट करने की, अब वो यहाँ सोशली पार्क में जा रहा है, बट पार्क में बच्चे उसकी समझ नहीं पा रहे बात, और आपस में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से वो उसको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा सोसाइटी में जो बच्चे होते हैं थोड़ा और ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं कि मैंने आइस एंड वाटर गेम सिखाया तो तुम फटाफट सीखो और शुरू कर दो।
हमारे आसपास कई बार कुछ ऑर्फनेजेस भी होते हैं, तो जैसे हम लोग क्या करते थे कि मैं उसको लेके चला जाता था ऑर्फनेज में, कुछ खाने पीने का सामान लेके गए, 2-3 घंटे का वहाँ टाइम स्पेंड किया। तो जो आपने बात कही कि प्लान करके कि यार इसको ये समझ में आता है, ये वाला गेम समझ में आता है, वो शंपा समझ में आता है, या जो भी चीज़ें समझ में आती है, उन सारे बच्चों को एक लाइन से बैठाया, एक बारी में उनको समझाया, उनको समझ में आ जाता है फटाफट। अब शुरू करो और उनको बोल दो कि अब तुम इसको इन्वॉल्व करो अपने साथ में, तो एक ना ऑटोमेटिक माहौल बन जाता है और वो बच्चों के अंदर एक्सेप्टेंस होती है, बिकॉज दे आर ऑल इनटू अ काइंड ऑफ ए सिचुएशन जहाँ पे वो आपस में एक दूसरे को के साथ कोलैबोरेट करके चल रहे होते हैं, और वहाँ पे अगर हमारा बच्चा जाता है तो वो भी उनके साथ उसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस था कि मेरे बच्चे ने उन लोगों से काफ़ी चीज़ें सीखी, चाहे वो खेलने के लिए एक रॉड सी नहीं होती पार्क में से पकड़ के बच्चे लटकते हैं, तो ये लटक नहीं पाता था, या एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा पकड़ नहीं पाता था। वो चीज़ें इसने उन्हीं बच्चों से सीखी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कई बार हम लोग घर में सिखाने की कोशिश करते हैं, आस पड़ोस में कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता, बट उन बच्चों के बीच में बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। सर क्योंकि हमारे बच्चों की सबसे अच्छी स्किल्स क्या है? ऑब्जर्वेशन, वो तो प्रेजेंट है, इमिटेट करना प्रेजेंट है, ठीक है, वो चीजें आती हैं उसको, तो सबसे पहले उन्हीं से स्किल सिखाना चाहिए, उसके बाद आप लैंग्वेज पे जाओगे, क्योंकि लैंग्वेज होता है बोरिंग वर्क, बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और सोशल उससे भी ज्यादा बोरिंग होता है। तो इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे स्टेप बाय लेके जाना चाहिए। हम डायरेक्ट अगर सोचेंगे ना कन्वर्सेशन निकालने की, या डायरेक्ट सोशल इंटरेक्ट हो जाए, वो उससे पूछे, वो उससे बात करे, नहीं, क्या वो आपसे अगर क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहा है पूरे डे में ज्यादा, तो वो उस दूसरे बच्चे से कैसे पुटअप करेगा? वो हैबिट में ही नहीं है उसके। तो धीरे धीरे बेस बनाना होता है। जी बताइए, नेक्स्ट कौन थे सर? म्यूट है सर। हाँ, मैं सॉरी, मैं कह रहा हूँ 4:30 होने वाले हैं, ऑलरेडी हम लोग 1 आवर क्रॉस कर चुके हैं, और अभी हमारे पास 9 लोग हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग कवर कर पाएंगे सारा। तो मेरा ये है रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग जो भी जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है ग्रुप के हैं, तो वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको नोट कर लूँगा नेक्स्ट वेबिनार के लिए, ठीक है? अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं सर, राइट? तो मनीषा प्रसाद। हेलो रुपेश सर, आप ही का स्टूडेंट है ऋषित, अगर आपको याद हो तो ग्रेस में आते थे। क्या नाम है? पूनम मैम के साथ, ऋषित शर्मा, पूनम मैम के साथ आप उनको टिकलिंग करके जाते थे। हाँ जी। खैर, तो सर बेसिकली उनकी लैंग्वेज बढ़ी है, ऑब्वियसली ग्रेस का उसमें बहुत हाथ रहा है और अभी भी बढ़ ही रही है, पर वो जिस अभी स्टेज में है 11 इयर्स के हैं, उनमें ना एक चीज आ गई है, उसका क्या है कि मेरे बेसिकली मेनली 2 क्वेश्चंस हैं। वो हर, जैसे मैंने उससे पूछा ऋषित खाना खा लिया? हाँ मम्मी खाना खा लिया घर में। फिर मैंने पूछा ऋषित तुमने सो रहे हो? हाँ मम्मी सो रहा हूँ घर में। हर सेंटेंस के पीछे कुछ भी ऐड करना, घर में इतना ओवर हो गया है कि जो उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है, जैसे वो कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। और वो ये मुझे टीज करने के लिए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब वो जिन लोगों से, 1-2 लोगों से थोड़ा डरता है, उनसे कहो थोड़ा अलर्ट रहता है, उनसे सही इंटरेक्शन करता है। लेकिन जब उसके फ्रेंड्स आते हैं जिन्हें पता है ये लोग कुछ खास नहीं है मेरे लिए, या मैं हूँ या कोई और है, उनको ऐसे आंसर जैसे मैंने पूछा क्या कर रहे हो? मैं टैब खेल रहा हूँ घर में। I mean, इतना ओवर हो गया है कि उसका नॉर्मल बात करना जैसे कहीं रुक गया है, वो ऐसा प्रिटेंड करता है मुझे, और वो हंसता भी है, स्मार्टली स्मर्क करता है कि अच्छा देखा, और फिर आई डोंट नो ये, बट जनरली भी कर रहा है ये, तो ये मेरे लिए बहुत वरी का केस है। दूसरा सर, इसके एक तो ये चीज, हर चीज में पीछे कुछ ऐड करना, मैंने रेनफोर्सर्स ट्राई कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, बट वो एंजाइटी हो जाती है मुझे भी और उसको भी, और फिर वो कि मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हैं और उसको भी एंजाइटी हो, तो फिर रोने बैठ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्यों कर रहा है ऐसे करके। अच्छा, दूसरी चीज है कि उसका ना ये शुरू से रहा है फैन का एडिक्शन, फैन एसी ये सब का, तो वो कम तो हुआ है सर, और डेफिनेटली उसकी बातें भी उसके बारे में कम हुई है, लेकिन उसके कुछ एक टॉपिक्स है ना, वो जैसे उसकी ना जान बन गए हैं, वो छोड़ नहीं पा रहा। कम हुआ है, मैंने उन टॉपिक्स को ओल्ड टॉपिक्स की कैटेगरी में डाल दिया है कि वो ओल्ड टॉपिक्स में बात नहीं करनी है। फैन, एसी, नोएडा, एक देहरादून जहां पर उसके रिलेटिव्स का घर है, बुलंदशहर, ये वो, तो वो उनके बारे में कुछ ही बोलेगा, हाँ मम्मी आज मैं स्कूल गया नोएडा में, फिर नोएडा के पीछे कहीं खो जाएगा, नोएडा का टॉपिक शुरू हो गया, नोएडा से रिलेटेड कुछ और शुरू हो गया, फिर कुछ और बातें चलती चली गई और कहीं और पहुंच गई। तो ये कम तो हुआ है सर 6 महीने में, बट ये है कि ये खत्म नहीं हो रहा है।
और ये कम हुआ तो ये नई चीज आ गई है घर में। ऋषित आप खाना खा रहे हो? हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर बड़ा हो गया हूँ चलेगा, पूरे दिन बड़ा हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। तो सर इसका क्या है ये, मतलब ये कैसे किस टाइप की लैंग्वेज बन रही है, समझ में नहीं आ रहा घर एक्चुअली में। बहुत सारे बच्चे ये सब चीजें करते हैं, और ये हर बच्चे नहीं कर पाते। जो हाई फंक्शनिंग ब्रेन होते हैं ना, जिनका ब्रेन अच्छा होता है, जो जल्दी चीजें समझ जाते हैं, सिर्फ वही करते हैं। स्पेसिफिक डेटा को वो यूज करते हैं। देखिए दो तरीके होते हैं, एक होता है बच्चा टीज करने के लिए भी करता है, अटेंशन सीख करने के लिए भी करता है, ठीक है। वो क्या करता है, उन चीजों के नाम लेगा जिनसे आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे आपके फेस का एग्जैक्टली, रिएक्शन चेंज होगा बिल्कुल। उनको, हाँ जैसे हाँ फेस का रिएक्शन चेंज होगा वो देखेगा। तो एक तो तरीका होता है, पहला तरीका होता है भाई इग्नोर करो बच्चे को बिल्कुल, ठीक है। इग्नोर करो। अब जैसी वो करेगा आपका रिएक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। वो कोशिश करेगा आपका रिएक्शन चेंज हो जाए, नहीं तो हो सकता है ऐसे ऐसे करके भी देखिए मम्मा मम्मा मम्मा, ठीक है। सर एग्जैक्टली सर, मेरा वो पूरा फेस पकड़ के और बिल्कुल चिन पकड़ के कि सुनो मेरी मैं क्या वो कह। टर्न करा के ही आपको लेगा कि हाँ मम्मा बस ये, और वो टीज करेगा। तो बेस्ट तरीका और क्या होता है, जैसे वो बोलने वाला घर में, आपने क्वेश्चन पुटअप किया, आपको पता है ये आंसर आएगा, फिर उसके बाद बोलेगा घर में, ठीक है। हाँ आप इस क्वेश्चन के साथ ना, जब वो बोलने वाला हो उसके साथ साथ बोलो, पर आप आंसर देके नॉर्मली जैसे होता है ऐसे छोड़ दो आप, ठीक है। और कोई रिएक्शन मत दो, आपने बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं देना। जब वो घर में वर्ड आएगा ना, आपको बोलना है कि तुम अगर दोबारा बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं बोलते हैं, बैड वर्ड होते, कुछ नहीं। अच्छा अगर क्योंकि ये ट्रिक आप यूज कर चुके होगे अब तक, ये काम नहीं कर रही हाँ है, मैं ऑब्वियस सी सब कर बात है। चुकी हूँ, मैं हाँ, हाँ तो ये काम ही नहीं कर रही है ट्रिक, तो इसको बताने का कोई फायदा ही नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जब बच्चे से आप पूछने वाले हो कि अच्छा आज आपने क्या किया, आप कहाँ पर हो, तो बोलेगा मैं अपने बेडरूम में हूँ, घर में, घर में। ठीक है ना। हाँ तो आपको पता है वो बोलेगा, तो आपको पूछो कहाँ पर हो, तो आप बेडरूम में हो, ठीक है। वो बोलेगा यस और नो करके छोड़ देगा, क्योंकि इसका आंसर उसको यस और नो में देना पड़ेगा। या फिर वो सिर्फ सेम वर्ड आपका जो है पूरा सेंटेंस वो रिकॉल करके छोड़ देगा। मतलब आप क्या और करोगे सर उस अगर दिन, इसके बाद भी यस नो के बाद भी वो घर में ऐड कर देता, क्योंकि वो करता है, नहीं उसने करेगा। मतलब इतना। अगर वो करेगा अच्छा। ना, करेगा, वो हाँ धीरे धीरे छोड़ देगा। आप क्या कर रहे हो, अच्छा आपने उसका पैटर्न ब्रेक कर दिया। क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हो, वो अच्छा। पूरा सेंटेंस फ्रेम करता है, उसके बाद वो अपना घर में ऐड करता है, देन उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। जी आपका रिएक्शन जी। भी, अब आपने रिएक्शन अपना बंद कर दिया, वहां से उसको कुछ मिला नहीं। आपने घर में वो पूरा क्वेश्चन का आंसर देके घर में ऐड करता था, आपने वो भी उसको मौका नहीं दिया, वो भी छीन लिया जी उससे। तो उसका पैटर्न आपने डिस्टर्ब कर दिया। मतलब वो आपको टीज कर रहा था, आपने क्या करा, वो उल्टा ना उसी के पैटर्न को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, उसी के तरीके से। तो वो क्या करेगा, बच्चा खुद ही फेड अप करना स्टार्ट कर देगा कि अच्छा आज आपने जी आलू के पराठे और ये खाए थे ना, तो बोले हाँ मैंने आलू का पराठा खाया था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको ऑप्शन ही मिल रहा है कि सेंटेंस के आगे मैं घर में लगा दूं, तो वो चीजें खत्म होगा। दूसरा क्या होगा, घर में ये चीज आपको नहीं सबको बताना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि वो सबके साथ भी वो कोशिश करेगा कि अगर आपसे टेंशन नहीं मिलेगा पापा के पास आके ले लेगा, किसी और के पास, किसी और के पास, क्योंकि वो वर्ड बोल के टेंशन ग्रैब करेगा कैसे भी करके। और दूसरा क्या, जब वो ऐसे 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 करता है ना, आपको पता है कि ये चीज वो करेगा और मुझसे बुलवाएगा, और मैं जब तक बोलूंगी नहीं वो मेरा पकड़ पकड़ के बोलेगा। तो आप पहले ही बोलकर आप बोल दो कि हाँ ठीक है मम्मा का फोन है, बात कर रही है, अच्छा मम्मा का ये मैं कर रही हूँ। तो वो क्या, आपने जो बिहेवियर बनने वाला था पहले ही उसको बंद कर दिया, हटा दिया उसको, ब्रेक कर दिया। तो आपको ऐसे ट्रिक यूज करनी है, जो वो सोच रहा है ना आपको वो पहले ही एज्यूम करना है, सोच लेना और वो करवा के छोड़ देना। ये बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि बच्चे ने भी प्लानिंग करी है, आपको भी पहले से प्लानिंग करना है। आपको पता है पूरे दिन में 20 बार मुझसे पूछेगा, और मैं इससे पूछूंगी बोलेगा घर में, तो आपका ये बिहेवियर आप पहले तैयार कर लो, मैं ये पूछूंगी, ये आंसर दूंगी और इससे ऐसे लूंगी। उसके बाद जो बोलूंगी अच्छा मम्मा का फोन आगे कर रही हूँ, अच्छा हाँ पापा कॉल कर रहे हैं मैं जा रही हूँ। तो बच्चे को ना मौका ही नहीं मिला, वो डिस्टर्ब हो गया कि इसके बाद तो मैं ये बोलता था, मम्मी रिएक्शन देती थी और मैं उसके बाद हंसता था, ये मैं रिएक्शन देख के खुश हो जाता था, अब ये चीज हो ही नहीं रही है। तो आपने क्या पूरे ब्रेन को ना चेंज कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब वो कुछ दिन तक एक्सेप्टेंस आएगी, वो जो नेचर है पहले तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा वो बच्चा। पहले तो बोलेगा मम्मा एकदम से चेंज कैसे हो गई, पर धीरे 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 2 4 5 दिन 6 दिन 10 दिन बाद वो एक्सेप्टेंस आएगी और वो चीजें होंगी। आप ये ट्राई करके तो देखो, सर नहीं होता आपके पास तो नंबर भी है मेरा, तो आप सर उससे ही पर पूछ सकते हो एक बात चीजें। बताइए, ऐसा करने से जैसे मैं इसकी लैंग्वेज पे रोज काम कर ही रही हूँ, वो तो कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस तो पूछने ही पड़ेंगे, नई नहीं नहीं चीजें नहीं, भी वो नहीं सिखानी होगी। पड़ेंगी। अगर मैम आपका बच्चा इतने लेवल की बातें कर रहा है, वो बैक नहीं जा सकता कभी भी, बैक नहीं जाएगा। वो हाई फंक्शन और ब्रेन है सर तभी वो यहाँ तक पहुंचा है। दूसरा ये कि उसके पास डेटा, तभी वो इतना रिकॉल कर पाता है चीजें, उसकी मेमोरी अच्छी है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा, तभी ये सब चीजें कर पा रहा। क्वेश्चनिंग जो ब्रेन होता है बच्चों को वो वीक होता है, उसके लिए आपको बार बार पुश करना होता है बच्चे को। और टू वे कन्वर्सेशन अगर आप उसको करा तो टॉपिक रिलेटेड कराओ आप उसको,
जैसे हम सिर्फ कार पे ही जी बातें करेंगे, हम पार्क की बातें करेंगे, जी स्कूल की बातें करेंगे, आपने स्टॉप वॉच लगाया, हम 1 मिनट तक सिर्फ यही बातें करेंगे, या आपको लग रहा है जी पेशेंस नहीं था 30 मिनट तक बात, और यही बात करेंगे। जैसे ये बातें हुई, बात खत्म होते 30 मिनट, ओ वाह आपने मम्मा के साथ ये बातें करी, वाह गुड, हम इसी टॉपिक पे कर रहे थे, रिवॉर्ड दे दिया, आप आगे बढ़ गए। वो अगले बार क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपने जो आप बातें कर रहे हो टॉपिक है उससे वो भटकेगा ही नहीं, सिर्फ उसी पे ही रहेगा वो, कि मम्मा को जी 30 सेकंड तक मुझे अपने आप को कंट्रोल करके इसी पे बातें करनी है, तब वो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मैं बात चेंज करता हूँ जी रिवॉर्ड चला जाएगा। बड़े बच्चों को ना सब चीजें जी समझ में आती है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, जी जी छोटे जी यही बच्चों के समझ में आपके आता है देना उसे। पड़ता है। हाँ, तो हाँ इसीलिए हाँ आप ये ट्रिक यूज करो। हम भी करते हैं ना, जैसे बच्चे, अब पेरेंट्स बहुत सारे दूसरे बच्चों को देख के बोलते हैं सर इसको तो सब कुछ आता है, ये थेरेपी लेने क्यों आ रहा है, आता है, हम्म। और उसको ये नहीं पता कब कहाँ कैसे बातें करनी है। अब हाँ। अब मैं बात जी करा, जी वो इंटरेक्ट कैसे करेगा, अंकल अंकल आपको पता है एम्बुलेंस आ रही है यहाँ पे, एम्बुलेंस आके सबको ऐसे से लेके जाएगी। वो ये नहीं पूछेगा हाय अंकल आपका नाम क्या, अंकल आप कहाँ रहते हो, अंकल मेरा नाम ये है मैं यहाँ, ऐसे बात नहीं करेगा। उसका इंटरेक्ट करने का तरीका होगा वो चीजें जो उसको पसंद है, उसी के थ्रू वो इंटरेक्ट करेगा। तो बीइंग अ थेरेपिस्ट हमें सिखाना होता है कि आपको इस तरह नहीं, आपको इस तरह के क्वेश्चन पुट अप करके बात कर सकते हो, आपको ठीक है आप ये कर सकते जी हो। दूसरा हम ये सिखाते हैं कि टॉपिक रिलेटेड बातें करो, उस बातों से आपको मूवमेंट नहीं होना। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो जी जी पिंटरेस्ट से, इधर से, गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो कन्वर्सेशन फ्लैश कार्ड भी आता है, वो भी आपको मिल जाएंगे, जी उससे जी। भी सिखा सकते हो आप। आपको और रोकना सर है ये जो 30 सेकंड, हाँ 20 जी जी सेकंड 30 सेकंड, 40 सेकंड। जी जी जी। सर ये जो इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं जो इनसे हट नहीं पा रहे हैं अभी भी, जैसे फैन एसी के डिस्कशन, मतलब टॉपिक पे ही बात करना चाह रहा है अभी भी वो, कि मम्मी बस कैसे कर ले मुझसे इस पे बात, फैन ये होता है फैन वो चलता है, अगर कोई नहीं करता तो अकेले बोलना शुरू कर देगा। ये इसको लाइफ से हटाएं कैसे, मतलब ओल्ड टॉपिक तो ठीक है लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। आपको कुछ, मैम देखो, अगर इसको हटाना ना और इंटेलिजेंट बच्चा है तो हम्म, ये चीज आप रोक नहीं पाओगे। इसको कैसे आप हटाओगे, अच्छा, बेस्ट तरीका है वो बात करना चाहता है आप उसकी बात सुनो। वो थोड़ी थोड़ी देर में आके आपसे बात करता नहीं। आप बोलना 5 o'clock बेटा आज हम जाएंगे ना, तब फैन और एसी की सारी बातें करेंगे। आप पूरे दिन में सिर्फ अच्छा इसको पता है 5 बजे ही बात होगी बस मेरी, जो आप पूरे दिन अच्छा उसको अच्छा कंट्रोल करना है अपने ऊपर, कि मैं 5 बजे ही मम्मा से बात कर सकता हूँ फैन और एसी की। क्योंकि ये क्या अच्छा होता है, हर अच्छा। थोड़ी देर में ब्रेन सिग्नल भेजता है, मम्मा जी फैन जी फैन, मम्मा फैन ऑन कर दिया, फैन कर दिया, मम्मा एसी ऑफ, जी। एसी ऑफ, एसी ऑन, एसी। हम्म, हम्म, वो हर थोड़ी देर में बोलेगा आपको। अब आपने जी पूरे दिन में उसने कंट्रोल सीख लिया कि 5 बजे बात हो सकती है फैन एसी की, 5 बजे तक बच्चा अपने आप को जी कंट्रोल करेगा। सोचो ब्रेन पे कितना प्रेशर डाल रहा है बच्चा, तो जी कंट्रोल जी करना आ जी जाएगा। फिर धीरे धीरे 5 बजे तक आ गया, फिर उसके बाद धीरे ठीक है 5 नहीं, आज हम 7 बजे बात करेंगे, 6 बजे करेंगे, 8 बजे बात करेंगे। धीरे धीरे आप क्या करोगे, ठीक है आज हम नहीं करें, हम कल करेंगे बात इसकी, आज नहीं करेंगे, सिर्फ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बात कर सकते हाँ हैं हम, ओके कहीं और ओके दिन नहीं करेंगे। समझ गए, फिर धीरे आपने धीरे संडे धीरे। ही करेंगे, आप ओके। धीरे धीरे रिड्यूस कर देना है। फिर उसके बाद जी बच्चा जी खुद ही जी हट जाएगा उन सब चीजों से। तो ये भी कर सकते हो आप। समझदार है ओके। आपका बच्चा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रिक उस पर काम कर सकते हैं। और बच्चों के जी लिए फिर जी और भी ट्रिक्स होती हैं। जी 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 ओके जी। सर, जी सर। थैंक यू सर। तो अब ये लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं स्नेहा से। स्नेहा, जी स्नेहा जी। आई एम नॉट श्योर, काफी देर पहले उन्होंने हैंड रेस किया था। तो अगर स्नेहा नहीं है तो फिर नेक्स्ट उमेश। Yeah, hi. My kid is around 5.5 years. He has speech like he can speak he can combine 2 words and talk. But like same question like other parents ask, what happened in the school? If I ask that question, he'll just every day he replies same. I just played. I played. I played. That's it. And he will not say like if I ask, did you play with someone or what did ma'am say? He is not able to answer that question. And one more thing, if anybody else tries to interact with him, he will he will talk, but the tone of voice is very low in that case. I don't know whether he is not confident or not, but his tone of voice will be very low. So I just want to ask those questions. तो मैम देखिए, 2 क्वेश्चन है आपके। अगर लो टोन वॉइस है तो पहले तो Hmm. ये है कि थेरेपिस्ट असेस करे क्यों है। अगर आपको लग रहा है सिर्फ कौन, जब उसको अपनी नीड होती है वो बेटर बोलता है, ठीक है, जब उसको कुछ Hmm. चाहिए बेटर बोलता है, बट जब वो किसी से बात करता है तो कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है और लो टोन में बोलता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको, आप उससे 5 या 10 मिनट का आप बातें करो। उस बातों में आप क्या करो, नहीं मामा को लाउड बात करेंगे, आप उसका पिच देख लो। आपको लग रहा है जो पिच है, मतलब ये पिच है जो नॉर्मली बोलता है, आपको उस पेज को रेज करनी है और रेज पे रिवॉर्ड देना है।
कि आज हम ये करेंगे, आप उसने बोला नहीं नहीं ऑल लाउड बोले, जब उसने लाउड बोला आपने रिवॉर्ड दिया तो उसे समझ गया कि मम्मा को ये पिच चाहिए तो मुझे इतने कॉन्फिडेंस से बोलना है, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है कि बच्चों को ना बार बार बोलोगे ना बोलो बोलो, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, तो ये तरीका नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम सिर्फ इस पर 5 मिनट काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है कि पास्ट टेलिंग मेमोरी, पास्ट टेलिंग मेमोरी पे जब आप काम करोगे हमेशा मैम याद रखो, पहले आप उसको स्टार्ट करोगे, जैसे आपने घर की चीज़ों से स्टार्ट करना है, घर का पास्ट रिकॉल कराना है, स्कूल का रिकॉल वही कराना है आपको, विद पिक्चर ही कराना है, क्या कर रहे Yeah, थे, I अच्छा आपने actually इसमें क्या show. खाया, क्या हुआ, क्या किया था, तो जो भी आप पूछोगे विद पिक्चर ही होना चाहिए। Yes, sir. School sends some photos what happened in the school. So I show him and ask like, what did you do here? Did you eat something or something like that? He will just say what, who is there? Like he'll just identify his picture. He will not say I played with this, I made this, or I made A, I made B. Like that he will नहीं, not say. I वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया आपके क्वेश्चन का पूरा डेप्थ में जाके, तो आपको क्या करना है, पहले आप क्या करो, घर की चीज़ों से पूछना रहो, अच्छा आज आपने क्या खाया था, मम्मा ये खाया था, ठीक है। आपने फिर इससे पूछा अच्छा हमने आज पार्क में क्या 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 किया था, ठीक है, नहीं किया, आपने पिक्चर देखा बेटा स्लाइड किया था, स्विंग किया था, मैरी गो राउंड हमने किया था, अच्छा हमने बैलेंस बार पे खड़े हुए थे, हमने उससे जंप किया था वॉल पे, फिर हमने रनिंग की थी, हमने फुटबॉल से प्ले किया था। आपने क्या किया, आप पूछा सिर्फ स्पेसिफिक एक लोकेशन में, आप सोचो एक जगह आपने कितनी सारी चीजें उससे पूछी, तो आप जब भी उससे पूछो हमेशा अगर डेप्थ में कराना है आपको, तो आपको विद पिक्चर ही पूछना है। आज आपने क्या खाया था, तो ये हुआ था, अब खाता तो वो लंच भी है, खाता वो डिनर भी है, ब्रेकफास्ट भी करता है, तो स्पेसिफिक हाँ ब्रेकफास्ट में ही खाया था, लंच बॉक्स की पिक्चर क्लिक करके आपने लंच बॉक्स में क्या खाया था, तो फोटो दिखा के, तो वो बोलेगा मम्मा मैंने ये और ये खाया था। तो और टीचर की आप हेल्प ले सकते हो, जो वो एक्टिविटीज करता है उसकी फोटो क्लिक करके आप मांग सकते हो स्कूल से, फिर उसमें आप क्वेश्चन आंसर पुटअप कर सकते हो। तो यही ना बेस्ट तरीका होता है, अगर पिक्चर क्लू आप कम दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा उसका ब्रेन, पिक्चर क्लू जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतनी जल्दी वो अंडरस्टैंड करेगा। और ये सब चीजें आप घर में ज्यादा पूछो, जैसे पूरे दिन का रूटीन की पिक्चर क्लिक करो और आप पूछो सुबह से आपने क्या क्या किया बेटा, बट मुझे बताओ, नहीं बताता बच्चा तो आप उससे पूछो, सुबह सो के उठे थे, फिर आपने ब्रश किया था, फिर आप स्कूल गए थे, फिर वहाँ स्टडी किया, फिर आप थेरेपी सेंटर गए थे, फिर आपने थेरेपी सेंटर के बाद आपने पार्क में गए थे, फिर पार्क में आपने ये प्ले किया, ये किया, वो किया, आप धीरे धीरे सब बता रहे हो ना, तो उससे क्या वो धीरे धीरे रिकॉल मेमोरी उसकी बढ़ रही है, फिर जब वो घर की चीज़ों को बता रहा है फिर उसके बाद क्या करेगा पास्ट में स्कूल की चीज़ों को बताने लगेगा। तो ये भी आप यूज कर सकते हो ट्रिक, ये काम yeah, करेगा। या obvious. Yeah. Yeah, one thing, he's just fixing if I ask any past questions to him, like what happened like that, he's just fixing his answer to some particular things like what I said, like what happened in the school, he says, I played. Few things, he just fixes his mind and replies that answer every time when I ask him the same question. हाँ मैम, वो हमेशा ही होगा क्योंकि जो उसको नहीं आता वो कैसे बताएगा, तो जो उसके ब्रेन में है, जो सराउंडिंग देखता है या करता रहता है वो उसी को आंसर देगा। तो बेस्ट तरीका पहले आप घर में चीजें पूछो, आज आपने क्या क्या किया था स्कूल से आने के बाद, वो फोटोज आप क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करना है फिर वो आपको अभी नहीं पूछना उस टाइम में, आपको 2 घंटे 3 घंटे बाद, अभी आपने स्कूल से आने के बाद आज क्या क्या प्ले किया था, तो वो बताएगा क्योंकि ये डेटा आपके पास है ना, स्कूल का डेटा आपके पास मिसिंग है बट ये डेटा आपके पास है। तो मैं बोलूंगा आपको घर की चीजें जो आप कराते हैं ना उसी में पास रिकॉलिंग आप उसके पहले बिल्डअप करो, जब वो यहाँ पर बिल्डअप हो जाएगा फिर आप स्कूल का भी पास जो होगा वो खुद रिकॉल करके आपको बताना शुरू कर देगा। तो पहले आप घर से ट्राई करो ये सब चीजें। Okay. And few things like we would have told him like we did this in the village. We will have this one, something like we would have told something about village. So when he is idle, when he is playing, he will tell गाँव में ये है, गाँव में like in village this is there, in village that is there. So he will remember and tell. But when we ask the same question, he is not able to answer. So वो इसलिए मैम क्योंकि जब उसको बताना होता है वो उसके सेल्फ नीड होती है ना, मुझे आगे शेयर करना, जब आप पूछ रहे हो तो उस टाइम उसका इंटरेस्ट है नहीं है और आपको बताना, अगर आपको पूछना है आपको सब चीज रिकॉल कराना है, आप फिल इन द ब्लैंक छोड़ना स्टार्ट कर दो, ओ अच्छा वहाँ पे क्या क्या है ये, फिर 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 अभी आपने जैसे क्लू देना स्टार्ट किया खुद ही रिकॉल करके बोलेगा, क्योंकि वो वहीं आसपास जो सराउंडिंग चीज होगी ना वो ढूंढना शुरू करेगा, उससे रिलेटेड चीजें ढूंढेंगे, आपको बताना स्टार्ट किया, आपने क्या किया सिर्फ क्लू देना स्टार्ट किया और या फिर तो वो खुद ढूंढने लगेगा, हर फिंगर के हिसाब से खुद ही सोचने लगेगा, अच्छा ये बताना है, अच्छा ये बताना है,
क्योंकि देखिए बच्चों का ना जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है वो खुद आके बोलते हैं, पर जब हमारी ऑन डिमांड होती है ना कि मेरी डिमांड पे बोलो, ये बच्चों में धीरे धीरे डेवलप होता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज रोज लगना पड़ेगा। फिर आप देखोगे 10 दिन में क्या डिफरेंस है, 15 दिन में क्या है, 20 दिन में क्या है, ठीक अगले 1 महीने हो गए, 1 मंथ में कितना डिफरेंस है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है सब चीज़ें, पर ये रिपीटेशन से ही आता है, क्योंकि पास बहुत टाइम लेता है, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है पास्ट। इसलिए वो ट्रिक ऐसी बार बार पिक्चर्स के थ्रू और बार बार पूछने से ही आएगा, और कोई तरीका नहीं है इसके लिए। Okay, thank you so much. जी All right. So जी सर। I think हम लोग ऑलरेडी 2 आवर्स के क्लोज पहुंच चुके हैं। जी जी तो जी आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ग्रुप के ही हैं, और जो ग्रुप के नहीं है मैंने नंबर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो वो अपने इस पे क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। एंड सून हम लोग दोबारा से वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। बट ये है कि अभी इस जो हमने क्वेश्चंस जिस तरीके के आए हैं उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सर हमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक लेके चलने पड़ेंगे फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अराउंड में ना क्लैरिटी नहीं है। बीइंग अ पेरेंट की करना है बट कैसे करना है, अगर थोड़ा और डिटेल मिल जाए तो वो हेल्प करेगी। हम कर सकते हैं, अगली बार हम विद मटेरियल भी बैठ सकते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक मटेरियल है जो बच्चे के पास होने चाहिए, जो आप यूज़ कर सकते हो, तो उसके थ्रू भी आप करा सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि मैं यही बोलूँगा जाने से पहले पेरेंट्स को कि देखिए आप, मैं, हम सब लोग जिस फील्ड से जुड़े हैं वो आसान नहीं है, बहुत ही टफ है। और मदर का पूरे दिन का मॉर्निंग से स्टार्ट होना, पूरा संघर्ष स्टार्ट होता है, रात तक चलता है वो, ठीक है। और बस मैं यही कहूँगा कि आप ना मतलब हमारे लिए ना हमेशा याद रखना, कॉग्निटिव मेमोरी बच्चों की अच्छी होती है, इसलिए हमारे लिए जो एकेडमिक पार्ट होता है ना इनिशियल फेज में अच्छा होता है, पर वो सेकेंडरी हमारे लिए। मतलब कॉग्निटिव जो हमारा, अगर हम बोले कि स्कूल वाला जो पार्ट है, या स्कूल में भगाना, या ये काम करो, ये करो, वो बच्चे का स्लोली ही ग्रेजुअली बढ़ेगा, वो बढ़ता भी रहेगा और चीज़ें सीख भी लेगा, ठीक है। 2+2 4 करना सीख जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस सब सीख जाएगा। बट मैं ये बोलूँगा आपको कि आपको जो सिखाना है बच्चे को ना, लाइफ स्किल वाली चीज़ें सिखानी है। आपके साथ जाना, बैठना, उठना, कार में जाना, सीट बेल्ट लगाना, आपके साथ शॉपिंग करना, मॉल में जाके वेट करना, क्यू में खड़ा होना, आपको ये सिखाना है। ये टफ है, 2+2 4 सिखाना बच्चों के लिए आसान है हमारे, पर अगर आप ये बोल दो ना कि वेट करना है, चीज़ें सिखानी है, क्वेश्चन पुटअप करने हैं, बातें करना है, सबसे ज़्यादा टफ है। एक थेरेपिस्ट में अगर मैं लूँ, मैं बहुत सारे बच्चे जो मेरे सेंटर से करके थेरेपी करके निकल चुके हैं, मेन स्ट्रीम में है, पर आज भी जो इतनी थेरेपी अच्छी होने के बाद सब कुछ बोलते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसके बाद भी चैलेंजेस हम कहाँ फेस करते हैं। सर शादी में जाके हो गया था, वहाँ जाके सर स्टक हो गया था। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप हमेशा, मैं बोलूँ कि एकेडमिक को सेकेंडरी रखो, प्राइमरी रखो आप सोशल को और कन्वर्सेशन को, स्पीच को, लैंग्वेज को, इन सब चीज़ों को, यही प्राइमरी है, बाकी सब सेकेंडरी है। क्योंकि लाइफ स्किल इन्हीं चीज़ों से चलेगी, 2+2 से नहीं चलेगी। इसके बिना भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, पर हाँ इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर कम्युनिकेशन नहीं आता, कन्वर्सेशन नहीं आता, एनवायरनमेंट में रहना कैसे है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने मुझे एटीएम पकड़ा दिया और मेरे को यूज़ करना नहीं आ रहा, तो मतलब कोई भी मिसयूज कर लेगा ना, तो बेस्ट है कि लाइफ स्किल सिखाओ जितना हो सके, बिना डरे बाहर ले जाओ, सिखाओ। आज मार्केट जाएगा, नहीं करेगा, आज चिप्स गलत खरीद लेगा, कल आपके साथ जाके सही खरीदेगा, फिर 10 चिप्स के अंदर से आइडेंटिफाई करके मम्मी ये वाला चिप्स चाहिए, ये नहीं चाहिए बोलेगा। क्योंकि जब तक वो एनवायरनमेंट फेस नहीं कराएंगे बच्चा लर्न नहीं करेगा। और प्रमोद सर ने तो बहुत किया है, तो उनको पता है। मैंने उनकी लर्निंग में ये देखा है कि वो हमेशा ना प्रैक्टिकल चीज़ें कराते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही बच्चा लर्न करता है जितना हो सके। क्योंकि एकेडमिक में बच्चे स्ट्रांग होते हैं तो वो अच्छा सीखते हैं, तो उसके लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जो बच्चे हाई फंक्शनिंग में जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनके बच्चे हाई फंक्शनिंग, उनको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सिर्फ लैंग्वेज पे, कन्वर्सेशन पे, 2 वे कन्वर्सेशन पे, सोशल इंट्रैक्शंस पे, बस। और बाकी चीज़ सब सेकेंडरी है, प्राइमरी यही है। तो यही आप करें और होपफुली से रिजल्ट और अच्छा होगा, बच्चे जल्दी निकलेंगे बाहर, और बच्चे निकलते हैं बहुत बेटर करते हैं। पहले का अगर मैं बात करूँ तो पहले शायद ये चीज़ कम होती थी, पर आज के डेट में बहुत ज़्यादा बच्चे निकल रहे हैं और बेटर कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम से कनेक्ट भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो आज के लिए बस मेरी साइड से इतना ही, और डेफिनेटली जो मैंने बताया होपफुली आपको पसंद आया और आप यूज़ करो और इम्प्लीमेंट करो। बाकी सर का ग्रुप है तो उसमें आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, सर आंसर देंगे, और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे आके दोबारा आपको बताऊंगा कि और क्या बेटर हो सकता है और क्या हम और चीज़ें कर सकते हैं।
जी राइट सो या और अगर किसी के पास कोई सजेशन है तो वो भी दे सकता है कि कैसे हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके अराउंड में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में जैसा आपने बोला एक है कि लाइफ स्किल और सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे शायद हमें सेपरेटली बैठ कर डिस्कशन करना होगा। और जी ये जो भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, इसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि इट्स नॉट लाइक 1 और 2% जस्ट स्पीकिंग। हमारा यहाँ पे ये होता है पर्पज़ कि ठीक है क्वेश्चंस आए, उनके आंसर कर दिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग म्यूचुअली पेरेंट्स थेरेपिस्ट मिल करके किस तरीके से बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं वो, और क्या क्या वेज हो सकते हैं, ताकि एंड में सबको रिजल्ट चाहिए। जी ठीक है, तो किसी के पास कोई थॉट होता है तो ग्रुप में शेयर कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को देखते हुए पॉसिबल नहीं हो पाता कि सबकी बातों को यहाँ पे एड्रेस किया जा सके, बट we will try as much as possible in future. So जी thank you everyone. Yeah. थैंक And we will upload this in YouTube, so you can join our what do you call it, YouTube and Instagram. So from there you will get update for future webinars and whenever we will upload these recordings. All right. So जी thank you everyone for joining us. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। Yeah, thank you. थैंक यू सर। Yeah, thank you. थैंक यू।